Assalamu alaikum guys, hope you are all doing well. Welcome to in my channel Net Hunter। और आज की ये स्पेशल सी वीडियो जो है वो एक नई सीरीज़ में जो है वो स्पेशली स्टार्ट करने लगा हूँ। एक स्पेशलाइज्ड कोर्स, एक स्पेशलाइजेशन, एक सर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, जो लोग न्यू हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, मतलब एट द बिगनर लेवल, तो वो लोग जो है वो इस कोर्स को जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि जो है वो उनकी बेसिक्स जितनी भी हैं वो इस कोर्स में जो है वो कवर हो जाएंगी। ये कंप्लीट कोर्स होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने तो साथ ही मौजूद सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें नीचे, और घंटी के बटन को भी जो है वो लाजमी प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सीरीज़ की वीडियो जो है वो उनकी अपडेट जो है वो आपको बर वक्त मिल सके और कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है जी, आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। और आज की वीडियो मैंने आपको बताया है कि स्पेशल सीरीज़ है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम बिगनर्स के लिए, उन तमाम नूब्स के लिए जो कि साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग के अंदर जो है वो न्यू आ रहे हैं। ठीक है जी, और अपनी सीरीज़ का हम आगाज़ करेंगे। बेसिकली मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं सबसे पहले आप लोगों को। तो आई एम सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग ट्रेनर। ओके, मैंने सर्टिफिकेशन की हुई है सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग की। ऑफिशियली सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ मैं। एंड अरसा दराज से जो है वो मैं तकरीबन 2-3 साल से जो है वो एज अ ट्रेनर जो है वो काम कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है वो इस सीरीज़ से जो है वो ऑलमोस्ट जो बिगनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। उनके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स है। ठीक है, CHCE। ठीक है, इसका आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये CHCE आखिर में है भला क्या है। ठीक है जी, आपने सबसे पहले करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि मुझे चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर और हमें बढ़ानी है अपनी कम्युनिटी। तो कम्युनिटी बढ़ाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है जी, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भी कहना है, और वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो बीच में कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है, अगर आपने वो मिस कर दिया तो आप मतलब प्रॉपरली लर्न नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता ना कि क्लास में जब टीचर जो है वो लेक्चर दे रहा हो और स्टूडेंट, कोई एक आधा स्टूडेंट जो है वो थोड़ी देर के लिए सो जाए, तो उसे पता ही नहीं होता कि टीचर ने पढ़ाया क्या और हमने सीखना अब क्या, और कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को जो है वो पूरा देखें, वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ना है। और अगर आपको शौक़ है, तो कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता, तो आपने प्रॉपरली इंटरेस्ट के साथ जो है वो इसमें चीज़ें लर्न करनी हैं। जो जिन चीज़ों की आप लोगों को समझ नहीं आएगी वो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैनल के अबाउट के अंदर जाके मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा फेसबुक पेज का लिंक है। ठीक है, आप किसी भी सोर्स को जो है वो यूज़ करके मुझ तक पहुँच सकते हैं, मुझसे अपनी प्रॉब्लम का हल ले सकते हैं। ठीक है, जो लोग सर्टिफिकेशंस करना चाहते हैं वो भी रहनुमाई ले सकते हैं। ठीक है, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जो है वो सही तरीके से जो है वो आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह, ताकि आप जो है वो कामयाब हो सकें। ठीक है, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही घंटी के बटन को क्लिक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, और ऑल के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है ताकि इस सीरीज़ की तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सके। ठीक है, इस सीरीज़ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये सीरीज़ एक स्पेशलाइज्ड बिगनर कोर्स है। इसकी 20 वीडियोस की सीरीज़ होगी हमारी, जिसकी आज सबसे फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। ठीक है, तो आपने करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सीरीज़ को 1 बाय 1 फॉलो करना है, ताकि डेली रूटीन पे मुकम्मल सीरीज़ जो कि 20 वीडियोस पर मुश्तमिल होगी, ये सीरीज़ इसको प्रॉपरली आपने जो है वो फॉलो करना है, ताकि मतलब कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो, कोई भी तरीका या कोई भी जो लेक्चर है वो आपसे जो है वो मिस आउट ना हो। ठीक है जी, तो चलें अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी सीरीज़। और मैं आपको आज जो है वो एक सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि जो लोग साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग में न्यू एंटर हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड नूब्स। ठीक है, न्यू एंटर हो रहे हैं, तो जो नूब्स हैं स्पेशली उनके लिए ये बेसिक सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग है। अगर मैं आपका इसको इंट्रोडक्शन बताऊं तो मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो कम अज़ कम
25 से 30 हज़ार रुपये है। ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेते हैं इसकी ट्रेनिंग के लिए, तो 25 से 30 हज़ार रुपये एक महीने के आपको जो है वो उसके लिए एक्सपेंड करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको जो है वो स्पेंड करने पड़ते हैं। तो बेहतर यही है आप बजाय वहाँ पे 25 और 30 हज़ार जाके स्पेंड करें, तो आप जो है वो मेरी इस सीरीज़ से जो है वो भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी क्यूरी हो आपको किसी भी जगह, आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। चैनल के अबाउट के अंदर मेरा ईमेल एड्रेस है, व्हाट्सअप नंबर है, ईच एंड एवरीथिंग, फेसबुक पेज का लिंक भी है। ठीक है, इंस्टाग्राम है, जो भी है। ठीक है, आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलें, आज का जो सरप्राइज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, उस सरप्राइज़ को खोलते हैं और देखते हैं कि उस सरप्राइज़ में आपके लिए क्या छुपा हुआ है। जी हाँ, आज सीरीज़ के अंदर आपको एक कोर्स ऑफ़र करने जा रहा हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इट्स अ नूब सर्टिफिकेशन, इसे हम साइबर सिक्योरिटी में नूब सर्टिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली आपके एडवांस लेवल के ऊपर नहीं है, आपके बिगनर लेवल के ऊपर है। ठीक है, बेसिकली जो लोग न्यू आते हैं इस फील्ड के अंदर, ठीक है, उनके लिए उनको रिकमेंड करूँगा कि वो जो है वो इस सीरीज़ को फॉलो करें। तो वो जो है वो इजीली सारी टर्म्स जो हैं वो सीख सकते हैं। ठीक है, जो कोर्स आज मैं आपको ऑफ़र करने जा रहा हूँ, ये हमारे पास बेसिकली कोर्स है जनाब सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेयर एक्सपर्ट का, CHCE, सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेयर एक्सपर्ट का। और इस कोर्स की मार्केट के अंदर प्राइस है जनाब 25,000 to 30,000 ओनली द ट्रेनिंग। ठीक है, जो कि सिर्फ ट्रेनिंग फ़ी है। ठीक है, एग्जामिनेशन या सर्टिफाइड होने के लिए आपको जो है वो अलहदा से फ़ीस जाके देनी पड़ेगी। और यहाँ पे भी आपको सर्टिफाइड होने के लिए तो फ़ीस देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको सर्टिफाइड तो नहीं कर सकता, लेकिन ट्रेनिंग दे सकता हूँ। ठीक है, वो ट्रेनिंग आप गेट करके जो है वो आप जाके इजीली जो है वो पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं और सर्टिफाइड हो सकते हैं और अपना जो है वो कैरियर जो है वो इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके स्कोप की बात करूं तो सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेयर एक्सपर्ट की सर्टिफिकेशन को बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप सर्टिफाइड है तो आप एज अ ट्रेनर भी किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो काउंटर मेयर एक्सपर्ट के तौर पर भी जो है वो जॉब कर सकते हैं और उसकी अच्छी खासी सैलरी है। मिनिमम आप जो है वो महीने की सैलरी, अगर मैं आपको बताऊं कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर जो सर्टिफाइड होता है उसकी जो मंथली सैलरी है वो कम से कम 2.5 से 3 या 3.5 लाख तक हो सकती है। ठीक है, तो आप जो है वो इस सर्टिफिकेशन को करके, इसकी ट्रेनिंग को करके अगर आप सर्टिफाइड होना चाहें और अपना कैरियर जो है वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है वो स्टार्ट करना चाहें, तो आप जो है वो इजीली जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट स्क्रीन पे और देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आप लोगों के लिए क्या छुपा हुआ है। हाँ जी, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो होता है हमारी रियल लाइफ के अंदर, आप जब भी जहाँ भी जाएं या किसी जॉब के लिए जाते हैं या कहीं एडमिशन लेते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उस काम करने का कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है। बगैर पर्पस के कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, जब भी आप किसी भी काम को करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई उसका गोल जो होता है वो होता है। ठीक है, उस गोल के बगैर जो है वो आप काम नहीं करते, क्योंकि किसी भी काम को जब आप करते हैं तो कोई ना कोई गोल को अचीव करने के लिए, किसी न किसी मकसद के लिए वो काम करते हैं। बगैर मकसद के आप कोई काम नहीं करते। ठीक है, क्योंकि बगैर मकसद के तो आप जो है वो खाना भी नहीं खाते। आपको भूख लगती है तभी आप जो है वो खाना खाते हैं। क्या होता है उसका ऑब्जेक्टिव कि भूख को ख़त्म करना है। खाना आप खाते हैं, भूख को ख़त्म करना है। तो अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपनी जो है वो कैरियर लेवल जो है वो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इस कोर्स को करने का, ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो आप अपना कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका बेसिकली मकसद क्या है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि प्रोटेक्टिंग योर साइबर एसेट्स एंड द क्रिटिकल डाटा, आपको पता है कि आजकल जो है वो दुनिया साइबर वर्ल्ड बन चुकी है। ठीक है, एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी चीज़ को विद इन अ नैनो सेकंड्स की तो बात अब रही, विद इन अ नैनो सेकंड्स आप किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके बैंक्स हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका डाटा जो है वो क्लाउड के ऊपर पड़ा होता है या उनके डाटा सेंटर्स के अंदर पड़ा होता है।
अब फॉर एग्जांपल कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो एक मल्टीनेशनल कंपनी की एक ब्रांच जो है वो कहाँ पे होगी? फॉर एग्जांपल वो यूएसए में है, दूसरी उसकी ब्रांच जो है वो कनाडा के अंदर है, तीसरी उसकी ब्रांच जो है वो दुबई में है, चौथी उसकी ब्रांच जो है वो अफ़गानिस्तान में है, या पांचवी उसकी ब्रांच जो है वो जाके पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो अब होगा क्या, इनको आपस में इंटरलिंक भी तो करना है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली नेटवर्क जो था वो बेसिकली किस लिए बनाया गया था, ताकि आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, उसके लिए आपको जो है वो कस्टम से ना जाना पड़े, बल्कि ऑटोमेटिकली आप एक जगह से बैठे हुए किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकें। अब जब से इंटरनेट की एवोल्यूशन आई, तब से हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला आ गया जी जनाब, सिक्योरिटी का। आपका डाटा जो है आपके डाटा सेंटर के अंदर पड़ा हुआ है। एक डाटा सेंटर आपका जो है वो यूके के अंदर है, दूसरा डाटा सेंटर आपका पाकिस्तान के अंदर है, तीसरा डाटा सेंटर आपका इंडिया के अंदर है। अब सिक्योरिटी की बात कहाँ पे आई जनाब, जब आप डाटा शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ओवर द इंटरनेट, तो कोई ना कोई सिक्योरिटी या कोई ना कोई आपको मतलब डिफेंस चाहिए, ताकि कोई भी अनऑथोराइज बंदा जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। ठीक है, अब साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप ये जहन से निकाल दें कि अगर आप जो है वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं या कैरियर स्टार्ट करना जा रहे हैं, तो आप जो है वो किसी IT या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के अंदर ही जॉब कर सकते हैं। नो, इट्स टोटली रॉन्ग। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो जॉब कर सकते हैं, आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब मिल सकती है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस आर मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र कर रही होती हैं, शेयर कर रही होती हैं। ठीक है, उनका कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है जो कि उनके पास सीक्रेट सर्वर्स के अंदर पड़ा होता है, या उनकी जो डाटा सेंटर्स होते हैं वहाँ पे कुछ फाइल्स होती हैं। आपको पता है ना कि आजकल जो है वो जितना वो कागज़ वाला खाता था, रजिस्टर्ड खाता, वो तो ख़त्म हो चुका है, और सारा जो है वो आपका सिस्टम होता है जनाब आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है, जितना भी डाटा होता है वो आपका सारा सॉफ्ट फॉर्म्स के अंदर होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई अनऑथराइज बंदा जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो एक्सेस कर लेता है, तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो बहुत बड़ा ख़तरा है। ठीक है, उसके फाइनेंशियल एसेट्स अगर किसी के हाथ में आ जाएँ तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का तो दिवालिया निकल जाएगा। ठीक है, तो इस एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से लेके आपके पास एक सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक आपके पास जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, ये आप जहन से एक बात निकाल दें, क्योंकि जितने भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर लोग जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या सोच रहे होते हैं कि यार अगर हम ये करेंगे तो हमें सिर्फ किसी IT इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो जॉब मिलेगी। नो, हर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है ये साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर वॉर, क्योंकि अब आपको पता है ना कि वॉर जो है वो साइबर वॉर है। ठीक है, साइबर वॉर, अगर आपने साइबर वॉर को लाइव नहीं देखा तो आप मेरे चैनल के ऊपर एक लिंक है, ठीक है, आप वहाँ से जाके जो है वो उसे देख सकते हैं। उसके लिए जो है वो आप लाइव मैप को देख सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर जो है वो प्रॉपर एक वीडियो दी हुई है। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है जनाब, अब आप लोगों ने करना सिर्फ इतना सा है कि आपने सीरीज़ को जो है वो प्रॉपर फॉलो करना है, और आपको अब पता चल चुका है कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है वो सिर्फ नीड नहीं है, बल्कि आपके पास ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन की नीड बन चुकी है। जी हाँ, तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए क्या है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड में आपको वो बता रहा है कि व्हाट इज़ CHCE, कि सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेयर एक्सपर्ट्स आखिर में करते क्या हैं, उनका काम क्या होता है, उनकी बेसिक पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या है, इस सर्टिफिकेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो हैं वो इस स्लाइड के अंदर जो है वो आपके पास डिफाइन है। ठीक है जी, और अगर हम बात करें CHCE की, सर्टिफाइड जो होते हैं काउंटर मेयर एक्सपर्ट्स, वो करते क्या हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स हो गए, कॉरपोरेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट बिजनेसेस जितने होते हैं, वो ओवर द इंटरनेट, ओवर द क्लाउड, ओवर द ग्लोबल विलेज जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स आपस में शेयर कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ आपस में जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, और इन्फॉर्मेशन को जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि हैकर्स जो होते हैं वो मोस्टली आपके पास क्या करते हैं, टारगेट करते हैं आपके गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट्स की इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है, कॉरपोरेशंस, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल, प्राइवेट बिजनेसेस, बैंक्स एंड द स्पोर्ट टीम्स ऑफ द डिफरेंट कंपनीज फॉर द पर्सनल गेन।
ठीक है। हैकर्स क्या करते हैं, बेसिकली टारगेट करते हैं, ठीक है, अटैक करते हैं, अटैक जनरेट करते हैं और उनको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं फॉर द पर्सनल गेन, ठीक है, किसी भी प्रॉफिट के लिए जो है वो ये काम करते हैं। अब उसके बाद वो करते क्या है कि जब वो हैक कर लेते हैं तो ऑनलाइन हैरेसमेंट एंड द साइबर बुलिंग इज़ आल्सो इफेक्टिंग द सोसाइटी एट द एवरी लेवल। वो क्या करते हैं, हैरासमेंट करते हैं कि यार इतने पैसे दे दो तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जो है तुम्हें वापस मिल जाएगी, या तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लीक आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाला सारा सिनेरियो होता है अब हैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सर्टिफाइड जो होता है काउंटर मेजर एक्सपर्ट, उसका काम क्या होता है, वो क्या करता है, कवर ऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्निक्स, ठीक है, क्योंकि जो सर्टिफाइड होता है उसने सारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की टेक्निक्स को पढ़ा होता है, बाय विच द गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट बिजनेसेस, बैंक्स कैन सिक्योर themselves फ्रॉम प्रोफेशनल साइबर क्रिमिनल्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो आपकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं उनको यूज़ करते हुए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बचाते हैं इन प्रोफेशनल साइबर क्रिमिनल से, ठीक है। तो आप जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो काउंटर मेजर एक्सपर्ट जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, बट उसके लिए शर्त ये है कि आपने मेरी सीरीज़ को फॉलो करना है, सर्टिफिकेशन करनी है और उसके बाद जो है वो आप अच्छी खासी जॉब कर सकते हैं, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए क्या छुपा के रखा है मैंने, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास बेसिक आउटलाइन है कि इस सीरीज़ के अंदर जो है वो आपके पास आउटलाइन क्या होगी, क्या रहेगी आपकी आउटलाइन, किस तरह से आप जो है वो इस कोर्स को जो है वो कर सकेंगे। 20 वीडियोज़ की ये एक सीरीज़ होगी हमारे पास, जिसमें आपके पास ये पार्ट 1 है, आज आपके पास 1/20 आपके पास आज का ये वीडियो है, ठीक है। तो आपके पास 20 सीरीज़ की ये वीडियो रहेगी और इसमें आप क्या क्या जो है वो लर्न करेंगे और किस किस पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो आपने कवर करना है, ताकि आपको जो फाइनल पेपर सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग काउंटर मेजर एक्सपर्ट के लिए जो है वो आपने पेपर देना है, ताकि उसमें जो है वो आपको आसानी रहे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जनाब इंट्रोडक्शन टू हैकिंग के हैकिंग बेसिकली है क्या और कितने टाइप की हैकिंग होती है, ठीक है। इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है हैकिंग का, वो सारी हैकिंग की टर्म्स जो है वो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या पढ़ोगे जनाब, टाइप्स ऑफ हैकर्स। अब हैकर्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के हैकर्स होते हैं, हैकर्स की टाइप्स होती हैं और हैकर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी टाइप किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, कौन सी टाइप क्या काम करती है, ठीक है। ये सारा आप जो है वो इसके अंदर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हैकर्स के अंदर। नेक्स्ट जो है वो आप स्लाइड पढ़ेंगे कॉमन टर्म्स इन द साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, कि कॉमन टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी यूज़ होती हैं, किस तरह की सर्विसेज जो हैं वो आपके पास साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो हैं वो आप ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं, या किस तरह की सर्विसेज जो है वो आप अपने कस्टमर्स को जो है वो दे सकते हैं इन द टर्म ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एनिमीज़ ऑफ इंटरनेट, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद मोटिव्स हैं आपके पास, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो कि पहले मैंने बताया था आपको स्लाइड 1 के अंदर कि कोई भी काम करते हैं उसका बेसिकली कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई मोटिव या कोई ना कोई गोल होता है। तो इसका बेसिक पर्पस, गोल और मोटिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ेंगे हैकिंग फेजेस। अब ऐसे कभी भी नहीं होता कि आप जो है वो किसी सिस्टम को हैक करना चाहें तो आप डायरेक्टली जाके जो है वो बस एक फेज़ के अंदर जो है जाके अटैक कर लेते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, तमाम स्टेजेस को जो है वो फॉलो करना पड़ता है, डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं और डिफरेंट स्टेजेस की ये जो आपके पास है ना हैकिंग फेजेस के ऊपर हमारे पास सीरीज़ के अंदर ऑलमोस्ट जहाँ तक मेरा ख्याल है 4 से 5 वीडियोस होंगी हैकिंग फेजेस के ऊपर, ठीक है। तो इसको जो है वो बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बेसिक होती हैं। आपके पास स्टेप्स होंगे आपके पास डिफरेंट हैकिंग के, और उन स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी सिस्टम को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डाटा ब्रीच स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। डाटा ब्रीच स्टैटिस्टिक को हम पढ़ेंगे कि किस तरह की कितनी टाइप की ब्रीचेस वगैरह, किस तरह का डाटा ब्रीचेस आपके पास हो सकता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स उसकी क्या होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ेंगे जनाब टाइप्स ऑफ अटैक के एक्सप्लॉइटेशंस होती हैं आपके पास। ये टाइप्स ऑफ अटैक्स जो होते हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं और कौन से अटैक होते हैं आपके पास, ये आप सारी इस टाइप ऑफ अटैक की सीरीज़ के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होगा जनाब हैकिंग अटैक्स एंड द काउंटर मेजर्स। आगे आपने देख रहा है ये देखे कि ये लिख रखा है इनकमिंग ऑफेंस। तो ऑफेंस और डिफेंस दो चीज़ें हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के अंदर यूज़ होती हैं, ठीक है। ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों ही आपको जो है वो
सीखनी पड़ती हैं, ठीक है, एक अच्छा हैकर होने के लिए या एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होने के लिए। काउंटर मेजर्स, एहतियात जो होती हैं, एहतियातें आपके पास जो प्रिकॉशंस होती हैं जो कि आपने लेनी होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि जो है वो किसी भी प्रोफेशनल क्रिमिनल जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनसे बच सकें, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे जनाब नॉन टेक्निकल अटैक एंड द काउंटर मेजर्स, ठीक है, नॉन टेक्निकल अटैक्स एंड द काउंटर मेजर्स। उसके बाद टेक्निकल अटैक्स एंड द काउंटर मेजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। और लास्ट में आप जो पढ़ेंगे यूज़र साइड सिक्योरिटी काउंटर मेजर, कि आपका जो क्लाइंट है, जो आपका एंड डिवाइस यूज़ कर रहा है या आपका जो क्लाइंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, उसको क्या प्रिकॉशंस चाहिए इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इस सीरीज़ के अंदर पढ़ेंगे। ये सीरीज़ हम लोग जो है वो लेकर चलेंगे, इसमें प्रैक्टिकल वर्क भी होगा, कुछ थोड़ी बहुत थ्योरी होगी लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क होगा। तो आप लोगों ने जो है वो सीरीज़ को फॉलो करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इसको भूल गए तो फिर आपको मेरी वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो नहीं मिलेगी तो आप जो है वो सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेजर एक्सपर्ट की सर्टिफिकेशन कैसे करेंगे यार। फिर आपको जो है वो मार्केट के अंदर 25 से 30 हज़ार रुपये जाके किसी इंस्टीट्यूट के अंदर देने पड़ेंगे और फिर जो है वो आप उसे कर सकोगे। तो बेहतर यही है मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, साथ घंटी के बटन को क्लिक करोगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल के ऊपर क्लिक करो ताकि मेरी आने वाली अपडेटेड वीडियोस जो सीरीज़ की आएंगी उसकी बर वक्त नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए, ठीक है। सो होप्स यू गाइस आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा मेरा साथ ये ट्रेनिंग लेने में, और 20 वीडियोस होंगी इस सीरीज़ की। उसके बाद हम और भी सर्टिफिकेशंस में आप लोगों के लिए जो है वो ट्रेनिंग्स लेकर आऊँगा। सो अगली वीडियो का इंतज़ार तो आप लोग कर ही रहे होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन अगली वीडियो जो है वो मैं अभी लेकर आऊँगा। लेकिन आपने पहले इसको अच्छे से समझना है कि आपने ये कोर्स करना क्यों है, ठीक है। सारी बेसिक पर्पस आप लोगों को बता दिए साइबर सिक्योरिटी के अंदर, साइबर सिक्योरिटी की क्या नीड है और किस तरह से जो है वो आप इसे जो है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन बेसिकली था कि CHC है क्या, ठीक है, और उसे जो है वो किस तरह से और उसमें क्या क्या चीज़ें जो हम कवर करेंगे। तो लेसन नंबर 2 के अंदर जो है वो आज सबसे पहले जो हम चीज़ कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। कोर्स जो ऑफ़र कर रहा हूँ वो सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेजर एक्सपर्ट है, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो लेसन नंबर 2 जो जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इंट्रोडक्शन टू हैकिंग एंड द हैकर्स, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक है। सबसे पहले कि हैकिंग होती क्या है और हैकर्स कौन होते हैं, ठीक है। आपने वर्ड हैकर तो सुना होगा, ठीक है, लेकिन इसकी डिफरेंट टर्म्स होती हैं। हैकिंग तो सुना होगा, लेकिन हैकिंग एक्चुअली में होती क्या है, किस किस तरह की हैकिंग होती है, ठीक है। तो आज इस लेसन के अंदर जो है वो मैं कंप्लीट इंट्रोडक्शन इन द ब्रीफ, ठीक है, वो आप लोगों को जो है वो बताऊंगा, ठीक है। तो अपने जो है वो लेसन की तरफ चलते हैं और देखते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि हैकिंग क्या होती है। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हैकिंग असल में है क्या। हम सुनते तो हैं कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ का सिस्टम हैक कर लिया। सो इफ़ यू डोंट नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हैकिंग, ओके, ठीक है जी। और अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ हैकिंग, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हैकिंग असल में है क्या, ठीक है। आप देखें कि हैकिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज़ दैट सीक्स टू कॉम्प्रोमाइज द डिजिटल डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट एंड इवन एंटायर नेटवर्क कॉल्ड हैकिंग, ठीक है। हैकिंग बेसिकली आपके पास क्या है कि आपकी डिजिटल डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब ये है कि उसकी रिमोटली एक्सेस, ठीक है, वो कोई बंदा अगर अपने पास ले लेता है तो आपकी डिवाइस किसी और के कंट्रोल में आ जाती है, देन आपकी डिवाइस जो है वो क्या हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। वो आपकी कौन सी डिवाइस हो सकती है, कोई भी डिजिटल डिवाइस हो सकती है, ठीक है। कोई डिजिटल डिवाइस लाइक जिस तरह आपका कंप्यूटर है, आपका स्मार्टफोन है, टैबलेट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि वैन के साथ कनेक्ट है, ठीक है। और डिफरेंट हैकिंग डिवाइसेस जो होती हैं, मतलब हैक हो सकती हैं, जो इस टर्म के अंदर आती हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक्टिविटी होती है एक हैकिंग, जो कि कोई भी हैकर परफॉर्म करता है, ठीक है। वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है किसी भी नेटवर्क को, ठीक है, किसी भी छोटे नेटवर्क को, बड़े नेटवर्क को। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपके मोबाइल को, आपके कंप्यूटर को, आपके लैपटॉप को, ठीक है। तो हैकिंग कौन सी टर्म है कि आपकी डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है, उसकी एक्सेस जो है वो हासिल कर लेना।
ठीक है। तो बेसिकली हैकिंग आपके पास ये एक टर्म है, इसको पहले आपने समझना है, ठीक है, कि हैकिंग क्या है। ठीक है, होप सो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझ आ गई होगी कि हैकिंग एक्चुअली में है क्या। ठीक है, और इसे हम किस टर्म के अंदर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपको हैकिंग में कोई और चीज़, कोई और टर्म अगर आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो बेसिकली जो बेसिक चीज़ है हैकिंग वो यही है हमारे पास कि किसी भी डिजिटल डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है, या किसी भी नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, वो आपके पास क्या है, द टर्म हैकिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम चलें तो पर्पस हमारे पास क्या होते हैं हैकिंग के। मीनवाइल के आप डिजिटल डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, ठीक है, उसकी रिमोटली एक्सेस भी ले लेते हो, लेकिन उसका बेसिक पर्पस क्या होता है हैकिंग का। मीन के वाइल के जब भी कोई काम किया जाता है उसका कोई ना कोई बेसिक पर्पस होता है, उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए आप जो है वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हैकिंग जो टर्म आपने पढ़ी है, डिजिटल डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है, तो उसका बेसिक पर्पस क्या है, क्यों की जाती है हैकिंग। ठीक है, आप इवन के खाना खाते हो ना, तो खाना क्यों खाते हो, क्योंकि आपको भूख लगती है तब आप खाना खाते हो। ठीक है, तो हैकिंग क्यों की जाती है ये अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, डिजिटल डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज़ करने का बेसिक पर्पस क्या होता है। ठीक है, वाइल हैकिंग माइट नॉट ऑलवेज फॉर द मलिशियस पर्पस। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि हैकिंग जो है वो हमेशा कभी भी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गलत काम के लिए नहीं की जाती। आपने सुना होगा ना कि हैकिंग जो है या साइबर क्राइम, इलीगल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो होती हैं जो कि आपके पास ओवर द ग्लोबल विलेज या आपके नेटवर्क या कोई भी डिजिटल डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज़ करके की जाती हैं। तो ये बात एक जहन में रख लें कि हैकिंग ऑलवेज़ मीन कभी हमेशा सिर्फ गलत पर्पस के लिए नहीं इस्तेमाल की जाती। नाउअडेज मोस्ट रेफरेंसेस टू हैकिंग एंड हैकर्स कैरेक्टराइज इट दैम एज अनलॉफुल एक्टिविटीज़ बाय द क्रिमिनल्स। ऑफ कोर्स आपने साइबर क्राइम्स का पढ़ा होगा कि इलीगल एक्टिविटीज़ जितनी होती हैं, ठीक है, मोटिवेटेड बाय द फाइनेंशियल गेन। ठीक है, अब हैकिंग क्यों की जाती है, मोटिवेटेड बाय द फाइनेंशियल गेन। ठीक है, फाइनेंशियल गेन के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, जिसे हम पूरी ये एथिकल हैकिंग, ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक नाम देते हैं सोशल इंजीनियरिंग टर्म का। ठीक है, वो बेसिकली आपके पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। आपकी पूरी की पूरी एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ और सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग तक महदूद रह गई है। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग ही बेसिकली आपके पास क्या है, हैकिंग है। ठीक है, एंड इवन जस्ट फॉर द फन ऑफ द चैलेंज। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज़ या मलिशियस पर्पस के लिए जो है वो यूज़ की जाती हो। ठीक है, ये उसके अलावा फ़न के लिए भी लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे जाके जब मैं आपको हैकर्स की टाइप बताऊंगा ना, तो फिर आपको उसमें जो है इसका मेन पर्पस समझ आ जाएगा। ठीक है, हैकिंग बेसिकली कंपनीज खुद से भी करवाती हैं। ठीक है, आउटसाइड हैकर्स जो हैं वो किए जाते हैं। ठीक है, कंपनी के लिए, ताकि कंपनी का सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो उसको चेक किया जा सके कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा जो है वो हैकिंग जो है वो आपके पास मलिशियस पर्पस के लिए यूज़ की जाती हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास हैकर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और हैकर्स कितनी टाइप के होते हैं। हैकर बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल टर्म के अंदर बताऊं तो हैकर वो बंदा होता है जो इलीगल वेज को यूज़ करते हुए आपके सिस्टम तक अनऑथराइज एक्सेस जो है वो हासिल कर लेता है। अनऑथराइज एक्सेस का मतलब ये है कि आपने उसको ग्रांट नहीं किया हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी न किसी पर्पज़ को यूज़ करते हुए आपके सिस्टम तक आ जाता है। ठीक है, वो आपके पास क्या है जनाब, हैकर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर के अंदर आप 5 फैमिली मेम्बर्स हैं और आपने 5 फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी और को परमिशन नहीं दी हुई कि वो आपके अलावा जो है, मतलब चाबी आप घर के 5 बंदों के पास है और जब भी कोई आता है तो वो चाबी को क्या करता है, लॉक को खोलता है और अंदर आ जाता है। उसके अलावा आपने किसी को ग्रांट नहीं किया हुआ। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल कोई छठा बंदा आता है और वो क्या करता है, आपके ताले को तोड़ता है इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू। ठीक है,
मीनवाइल के वो आपके ताले को तोड़ रहा है ना, अनऑथराइज एक्सेस को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या करता है, आपके ताले को तोड़ के आपके गेट से अंदर आ जाता है। ठीक है, तो हैकर भी यही काम करते हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कि वो आपके पास इलीगल वेज को यूज़ करते हुए, जो कि आपके पास क्राइम्स होते हैं, उनको यूज़ करते हुए आपके सिस्टम को ब्रेक करके आपके सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। अब तो बात आपको समझ आ गई होगी कि हैकर्स क्या होते हैं, लेकिन अब इनमें डिफरेंट टर्म्स भी होती हैं। कुछ हैकर अच्छे होते हैं, कुछ हैकर बुरे होते हैं, और कुछ हैकर थोड़े अच्छे होते हैं, थोड़े बुरे होते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के बेसिकली हैकर्स होते हैं हमारे पास। जो टाइप्स है ना हैकर्स की, वो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स की है। सबसे पहले हमारे पास वाइट हैट हैकर्स होते हैं, फिर ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, फिर ग्रे हैट हैकर्स होते हैं। ठीक है, इनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, हैकर्स की पहले आपने टर्म हैकिंग को समझा कि हैकिंग बेसिकली क्या है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 3 कैटेगरीज हैं आपके पास, 3 टाइप्स हैं आपके पास हैकर्स की, कि उन ऑब्जेक्टिव्स को कौन सा हैकर किस तरह से अचीव करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी कि वाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं, और ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं। ये 3 मोस्ट वांटेड हैकर्स हैं। ठीक है, टाइप्स हैं हैकर्स की। अब सबसे पहले अगर हम वाइट हैट हैकर की तरफ चलें, तो वाइट हैट हैकर आर आल्सो नोन एज एथिकल हैकर। ठीक है जी, अब मैं इसका आपको पर्पस बताता हूँ कि इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली हैकिंग टर्म के साथ किस तरह से रिलेट कर रहा है। वाइट हैट हैकर्स बेसिकली अच्छे हैकर्स होते हैं। ठीक है, जो कि सिस्टम को एक्सप्लॉइट तो करते हैं, ठीक है, लेकिन सिस्टम मतलब कोई नुकसान नहीं करते उसका। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं कि ताकि उनका सिक्योरिटी लेवल चेक किया जा सके। ठीक है, या ज़्यादातर फ़न के लिए भी करते हैं। ठीक है, या दूसरों के बेनिफिट के लिए करते हैं, या कंपनीज खुद से हायर करती हैं। ठीक है, ताकि वो उनके सिस्टम को जो है वो आउटसाइड से एक्सप्लॉइट करके जो है वो चेक कर सकें कि उनका सिस्टम जो है वो कितना वर्किंग में है या कितना स्ट्रांग है। अगर कोई और हैकर जो है वो उसके ऊपर अटैक करता है, तो वो कितने % जो है वो उसका डिफेंड हो सकता है। जो भी डिवाइसेस या फायरवॉल लगाई हुई है, उसे मतलब किस तरह से जो है वो कितने % बाईपास कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, तो वाइट हैट हैकर्स आपके पास अच्छे हैकर्स होते हैं। लाइक जिस तरह आपके पास सिंपल वर्ड में आम रूटीन लाइफ में जो है वो सफ़ेद पोश बंदे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास आते हैं जनाब ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट मीन नाम से ही ख़तरनाक लग रहे हैं। ठीक है, तो ब्लैक हैट हैकर्स आल्सो नोन एज क्रैकर्स। एक और टर्म आ गई जनाब, हैकिंग टर्म पड़ी, हैकर्स पड़ी, और अब आ गया जनाब एक और टर्म आ गई क्रैकर्स को भी अभी हम आगे देखते हैं कि क्रैकर्स क्या होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने क्रैकर को सिर्फ माइंड के अंदर रखना है। ठीक है, ब्लैक हैकर्स आर आल्सो नोन एज क्रैकर आर दोज हु हैक इन ऑर्डर टू गेन द अनऑथराइज्ड एक्सेस to a system and harms its operation or steal the sensitive information। ठीक है, ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं ये बिल्कुल अच्छे लोग नहीं होते। ठीक है, ये बुरे लोग होते हैं, मीन के बुरे हैकर्स होते हैं, जो कि आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट तो करते हैं लेकिन उसे नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म होने से रोक देते हैं। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं। ठीक है, डाटा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी जो होता है ना। फॉर एग्जांपल एक हैकर जो है अगर किसी बैंकिंग सेक्टर को हैक कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वहाँ से लोगों के क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन निकालेगा। ठीक है, बैंक अकाउंट बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र कर लेगा। ठीक है, तो ये अच्छे लोग नहीं होते। ठीक है, ब्लैक हैट हैकर्स ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं, सिस्टम को क्रैक करते हैं, ऑपरेशंस जितने भी होते हैं स्टील कर लेते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, और अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो हासिल करते हैं। ठीक है, ब्लैक हैट हैकर्स। अब नेक्स्ट हम चलते हैं तो ग्रे हैट हैकर्स। ठीक है, ये ग्रे हैट हैकर्स जो होते हैं ये बेसिकली सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंपनीज जो हैं वो मुख्तलिफ हैकर्स हायर करती हैं। ठीक है, कुछ तो वाइट हैट हैकर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ वाइट हैट हैकर्स होते हैं। वाइट हैट और ग्रे हैट हैकर्स में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो है वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं। वाइट हैट हैकर्स जो है वो मोस्टली क्रैक नहीं करते सिस्टम को या नुकसान नहीं पहुँचाते सिस्टम को। ठीक है, लेकिन ग्रे हैट हैकर जो होते हैं वो आपके पास क्या करते हैं। ग्रे हैट हैकर इज़ अ कंप्यूटर हैकर और अ कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हु मे समटाइम वायलेट लॉज और टिपिकल एथिकल स्टैंडर्ड्स बट डज नॉट हैव द मलिशियस इंटेंट टिपिकल ऑफ द ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है, ये काम सेम वैसे ही करते हैं जैसे ब्लैक हैट
हैकर्स जो है वो करते हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं, सिस्टम की सिक्योरिटी को जो है वो चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। रूल को वायलेट्स करते हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी को चेक करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को भी। बट ब्लैक हैट हैकर्स की तरह बिल्कुल भी ये हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। ये आपके पास कौन से हैकर्स होते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो जो लेसन होगा वो आपके पास होगा कॉमन टर्म्स इन द साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म आप लोगों ने पीछे पढ़ी थी जनाब, क्रैकर्स की। मैं चेक कर रहा हूँ कि कोई स्लाइड हमसे मिस तो नहीं हुई, ठीक है। अगर कोई मिस हुई है तो हम उसे जो है वो यहीं पे फुल फ्लैज जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। अब ये जो क्रैकर्स आपने यहाँ पे एक टर्म पढ़ी थी, तो क्रैकर और हैकर, इसका डिफरेंस जो है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। और कॉमन टर्म्स इन द साइबर सिक्योरिटी हमारे पास जो है वो नेक्स्ट लेसन होगा। आज सीरीज़ का हम लेसन जो है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, और आज का जो सीरीज़ का ये लेसन है जिसे हमने नूब सीरीज़ का नाम दिया है, सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेजर एक्सपर्ट। ये सीरीज़ स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर न्यू हैं। पहले लेसन नंबर 1 के अंदर भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये ऑफिशियली कोई मतलब सर्टिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये एक कस्टम मेड सर्टिफिकेशन है जो कि स्पेशली फॉर द नूब्स जो है वो एक कोर्स आउटलाइन डिज़ाइन की गई है, ताकि न्यू बिगनर्स जितने भी हैं वो अगर साइबर सिक्योरिटी के अंदर आना चाहते हैं तो वो सबसे पहले सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेजर एक्सपर्ट्स का जो एक कोर्स हमने कस्टम मेड बनाया है वो उसको सीख लें, ताकि इसके अंदर बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप कवर कर सकें, ताकि एडवांस लेवल के ऊपर जाके आप जो है फॉर एग्जांपल अगर आप CEH करना चाहते हैं, सर्टिफाइड हैकर हैकिंग जो EC काउंसिल की एक सर्टिफिकेशन है, ठीक है, हैकिंग भी कह सकते हैं, हैकर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको करने के लिए आपको सबसे पहले सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेजर एक्सपर्ट की सर्टिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेसन नंबर 2 तक जो है वो हमने सीरीज़ को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है चैनल के ऊपर, ठीक है। और आज की जो ये वीडियो है इसको शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने तो जल्दी से जल्दी जो सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे नज़र आ रहा होगा रेड कलर का, उसके ऊपर क्लिक करें, साथ बेल का आइकन आएगा उसके ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली न्यू अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिल सके, ठीक है जी। और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो लोग साइबर सिक्योरिटी में इंटर्नीज हैं, ठीक है, बिगनर्स हैं, उनके लिए, ठीक है। और हमें आपकी सपोर्ट भी चाहिए, ताकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप जो है आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है हमारे इस चैनल से, ठीक है, आप कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चैनल के वीडियोस में, वीडियो सीरीज़ के अंदर। इसके अलावा डिफरेंट ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आज का ये लेसन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, ठीक है जी। लेकिन आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, उस चीज़ को आपने अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। लाइनक्स और विंडोज़ का डिफरेंस हमारे यहाँ स्पेशली लोग जो हैं वो मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो अगर जो लोग साइबर सिक्योरिटी के अंदर हैं वो लोग तो लाइनक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे पास बिगनर्स होते हैं, जो हमारे पास डेली रूटीन में जो काम कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर विंडोज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? हेल ऑफ डिफरेंस है दोनों के दरमियान में, ठीक है। अब आपने इस डिफरेंस को थोड़ा सा जो है वो अपने माइंड के अंदर बिठाना है। अगर आप विंडो यूज़र्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बिगनर्स हैं तो आप विंडो यूज़र्स होंगे, ठीक है। अब विंडोज़ के अंदर हमारे पास क्या होता है, बहुत ही आसान होता है यूज़ करने में, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, मीन के कस्टम चीज़ें बनी होती हैं, ठीक है। आपने कोई बटन बना हुआ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, दिस पीसी का आइकन नज़र आएगा आपको, दिस पीसी के ऊपर जाके आप इजीली अपने जो ड्राइव्स होती हैं, हार्ड ड्राइव्स, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी मतलब कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो ना तो विंडोज़ के ऊपर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हुए आप इजीली वो काम कर सकते हैं। इवन के इलिटरेट बंदा जो कि अनपढ़ बंदा होता है, ठीक है, उसे भी आप जो है वो विंडोज़ के ऊपर काम करना सिखा देना, वो भी बहुत जल्दी सीख जाता है, ठीक है। तो विंडोज़ के फाइल सिस्टम भी कुछ अलहदा होते हैं, NTFS FAT32 ये आपने देखे होंगे इसमें, ठीक है, ठीक है। इसका कर्नल वर्जन भी डिफरेंट होता है, ठीक है, फाइल सिस्टम भी डिफरेंट होता है,
ठीक है। इसको यूज़ करने का मेथड भी डिफरेंट होता है, बहुत ही आसान सा तरीका होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, ठीक है। GPU भी अलहदा होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लाइनक्स की बात करें तो लाइनक्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है विंडोज़ से, ठीक है। अब जो लाइनक्स के एक्सपर्ट्स होते हैं या जो लाइनक्स के यूज़र्स होते हैं, ठीक है, वो लाइनक्स के साथ काम करने में ज़्यादा जो है वो उनको मज़ा आता है, ठीक है। लाइनक्स का फाइल सिस्टम डिफरेंट है विंडोज़ से, ठीक है। लाइनक्स के अंदर ज़्यादातर काम जो है वो ज़्यादातर काम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी होता है, लेकिन ज़्यादातर काम जो होता है वो कमांड लाइन काम होता है, ठीक है। कमांड्स के थ्रू जो है वो काम किया जाता है, ठीक है। इसकी फ़ाइल सिस्टम डिफरेंट होती है, इसका कर्नल वर्जन डिफरेंट होता है, इसका GPU साइज़ डिफरेंट होता है, उसका वर्जन डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे, ठीक है। विंडोज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी, ठीक है। लाइनक्स जो है वो टॉरवल्ड्स ने बनाई थी, ठीक है। विंडोज़ का जो सबसे पहला वर्जन था वो 1.0 था और लाइनक्स का वर्जन जो है 0.0.1 था, ठीक है। लाइनक्स के ऊपर जो लोग काम करेंगे, ठीक है। इस डिफरेंस के बताने का मकसद ये है कि आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर हैं तो आपको जो है वो लाइनक्स के ऊपर काम करना है, ना कि आपको विंडोज़ के ऊपर काम करना है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टूल्स आते हैं जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी ऑपरेट होते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो आप लाइनक्स के ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है लाइनक्स, ठीक है। कोई मतलब इतनी बड़ी साइंस नहीं है, लाइनक्स को भी आप सीख सकते हैं। मैं आज गारंटी से कहता हूँ कि अगर एक विंडो यूज़र जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा के अपने लैपटॉप PC या डेस्कटॉप सिस्टम के अंदर लाइनक्स को इंस्टॉल कर लेता है और वो 10-15 दिन उसके ऊपर काम कर लेता है, ठीक है, तो मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि वो बंदा जो है वो इजीली लाइनक्स के ऊपर काम कर सकता है, ठीक है। तो होप सो आपको डिफरेंस जो है दोनों का पता चल चुका होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर किस बारे में होने जा रहा है ये भी आपको कुछ तो पता चल चुका होगा। जिनको नहीं पता चला उनके लिए जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं बता देता हूँ कि आज का लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट जिसे मैंने कहा है कि वो किस चीज़ के ऊपर है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास जो आज का आपका लेसन है, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर में ये एक्सपर्ट की एक नूब सर्टिफिकेशन है, ठीक है, स्पेशली जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 3 से लेकर लेसन नंबर 6 तक जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो काफ़ी लेंथी भी होगी, इतनी ज़्यादा तो लेंथी नहीं होगी लेकिन थोड़ी सी लेंथी होगी, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है, एक एक पॉइंट इसमें समझने वाला है, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर साइबर सिक्योरिटी, कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर एक्सपर्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनकी चॉइस किस तरह से डिफरेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से, और किस तरह के लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये लाइनक्स के फ्लेवर्स जो हैं वो कौन से फ्लेवर जो है वो किस किस काम के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। फिर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपको काम करना है, कौन से एनवायरनमेंट के अंदर आप जो है वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं या आपको इजीली अंडरस्टैंड होता है वो इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आज हम इसमें लाइनक्स के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लाइनक्स और विंडोज़ का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम कम्प्लीटली लाइनक्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारे पास है क्या, ठीक है। लाइनक्स अगर हम बात करें तो ये एक ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि बेस्ड कर रहा होता है लाइनक्स के कर्नल पे, ठीक है। अब मैंने आपको जब डिफरेंस बताया तो मैंने आपको बताया था कि विंडोज़ का कर्नल डिफरेंट है, लाइनक्स का कर्नल डिफरेंट है। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके ऊपर बेस कर रहा होता है, लाइनक्स कर्नल के ऊपर, ठीक है। और ये जो फर्स्ट रिलीज़ किया गया था ये सितंबर 1991 में बाय लिनस टॉरवल्ड्स, ठीक है, इनकी तरफ से बनाया गया था। जैसे कि आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, ठीक है, टॉरवल्ड्स ने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, ठीक है। अब लाइनक्स जो है वो बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन इसकी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। इसकी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। ये एक पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, आपके काम पे डिपेंड करता है, वेदर आप फोरेंसिक का काम कर रहे हैं, ठीक है, आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग का काम कर रहे हैं, वेदर जो भी आप काम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर, तो उस काम के साथ आपकी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैच कर रही है, कौन से उसमें आपको हेल्प
कर रही है। ठीक है, तो आज हम लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और उन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस काम के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, तो चले बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। ठीक है जी, सबसे पहले टॉप 5 लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं टॉप 5, ठीक है, ये जो प्रोफेशनल जितने भी होते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल जितने भी होते हैं, ठीक है, वो इन ऑपरेटिंग सिस्टम जो लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है इन डिस्ट्रीब्यूशंस को जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस कर रहा है लाइनक्स के कर्नल के ऊपर। ठीक है, बेसिकली है तो लाइनक्स, लेकिन लाइनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमने बात की थी कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि बेस कर रहे हैं लाइनक्स के कर्नल के ऊपर। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है, काली लाइनक्स है। काली लाइनक्स का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। ठीक है, काली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड फिफ्थ वन इज हुनेक्स। ठीक है, हुनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं ये बेस कर रही हैं लाइनक्स के कर्नल के ऊपर। ठीक है, तो हम इन्हें वन बाय वन डिटेल के अंदर देखेंगे कि क्यूब्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है लाइनक्स की, वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। टेल्स जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, काली लाइनक्स जो है वो किस लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, एंड हुनिक्स जो है वो किस लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, वन बाय वन हम इनको कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और इन ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो किस तरह से डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, ये भी मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ये लेसन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें वो तमाम बेसिक इन्वायरमेंट है जिस इन्वायरमेंट को सेलेक्ट करके या जिस डोमेन को सेलेक्ट करके आपने अपने आप को आगे सर्वाइव करवाना है। ठीक है, आपने परसू करना है इसके अंदर। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं इन तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस को जो कि लाइनक्स कर्नल के ऊपर बेस कर रही हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने पढ़ा था जी क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये वो तमाम डोमेन्स को कवर करेगा। ठीक है, जो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, जो बेसिकली ये काम जिस काम के लिए कर रहा, मतलब जिस काम के लिए ये क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ठीक है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द मोस्ट सिक्योर लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर योर डेस्कटॉप। ठीक है, मैंने आपको बताया कि लाइनक्स ओपन सोर्स है। ठीक है, और मोर सिक्योरिंग है। ठीक है, एनवायरनमेंट। तो क्यूब्स जो है अब इसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अगर आप मतलब चाह रहे हैं कि आपका सिस्टम मोस्ट सिक्योर हो, ठीक है, तो आप लाइनक्स इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। क्यूब्स कम्स अप विद द टॉप। ठीक है, कम्स एट द टॉप 5 की जब हम बात करेंगे तो टॉप 5 में जो नंबर 1 पे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है सिक्योरिटी के अंदर, वो आपके पास क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब हम इसे क्यों कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्यूब जो है वो फिडोरा बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फिडोरा क्या बात आ गई फिडोरा की, तो फिडोरा भी एक लाइनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, विच फोकस्ड ऑन द डेस्कटॉप सिक्योरिटी। ठीक है, डेस्कटॉप सिक्योरिटी के ऊपर फोकस कर रहा है। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट वर्क आपके साथ रिलेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ठीक है, अब डेस्कटॉप सिक्योरिटी की अगर बात करें ना तो क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए मोस्ट सिक्योर है। ठीक है, अगर आप डेस्कटॉप सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लाइनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। मीनवाइल कि आप किसी जगह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये डेस्कटॉप सिक्योरिटी को मॉनिटर कर रहे हैं, तो अगर आप एज अ प्रोफेशनल हैं तो आप क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें। ठीक है, मोस्ट सिक्योर है, ओपन सोर्स है, लाइनक्स बेस्ड है और आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम विल सिक्योर यू बाय आइसोलेटिंग एंड वर्चुअलाइजिंग वेरियस VM सेपरेटली। ठीक है, डेस्कटॉप सिक्योरिटी की हम बात करें तो उसमें वर्चुअलाइजेशन वगैरह जो भी आती है उस सारी डोमेन को जो है वो ये कवर करता है क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप सिक्योरिटी को अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास जो है वो क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम से बेस्ट कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे अपने अंदर फीचर्स लेकर आता है। फिडोरा बेस्ड है, फिडोरा भी बेसिकली फिडोरा सर्वर ज़्यादातर यूज़ होते हैं डेस्कटॉप सिक्योरिटी के लिए, तो उसी के ऊपर बेस कर रहा है। लेकिन टॉप 5 में नंबर 1 पे है क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका। ठीक है, जो कि आपके पास डेस्कटॉप सिक्योरिटी के
लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप एज अ डेस्कटॉप सिक्योरिटी जो है वो नेटवर्क कह रहा हूँ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें क्योंकि ये मोस्ट सिक्योर है। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास टेल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है जी, आप टेल किस किस काम के लिए यूज़ होता है ये देखते हैं। टेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट सिक्योर लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की हम जब भी बात करेंगे तो वो आपके पास मोस्ट सिक्योर होगा। ठीक है, लाइनक्स की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बट ब्रेक की जा सकती है क्योंकि जब भी आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, ठीक है, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, अब लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन आउट देयर आफ्टर पैरेट सिक्योरिटी। पैरेट सिक्योरिटी की अगर बात करें तो पैरेट सिक्योरिटी के बाद आपके पास टेल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, टेल्स फर्स्ट रिलीज इन 2009 में जो है इसका फर्स्ट वर्जन जो है वो रिलीज़ किया जाए। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड स्पेशली टारगेटिंग ऑन द पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, मतलब आपकी पर्सनल सिक्योरिटी को मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी को जो है वो कवर कर रहा है। जिस तरह क्यूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास जो है वो डेस्कटॉप सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहा था। ठीक है, अब इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच विल कीप यू सेफ वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट देन टेल्स विल टेक द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, टेल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरप्राइज लेवल के ऊपर यूज़ नहीं होता। ठीक है, लाइक जिस तरह आप विंडोज़ वगैरह यूज़ करते हो ना, इसी तरह आप अपने पर्सनल पीसी के ऊपर जो है वो टेल्स को जो है वो यूज़ कर सकते हो, टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, ये आपको सिक्योर रखता है, कोई वीपीएन की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। ठीक है, जिस तरह हम डीप या डार्क वेब के लिए ओनियन ब्राउज़र को यूज़ करते हैं जो कि आपको विंडोज़ के ऊपर जो है वो सिक्योर रखता है, इसी तरह ये आपको अपने पर्सनल कंप्यूटर या आपके पर्सनल पीसी के ऊपर जो है वो आपको सिक्योर रखता है वाइल ब्राउजिंग ऑन द इंटरनेट है। ठीक है जी, टेल्स आपके पास एक पर्सनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, तो अगर आप जो है वो अपने लिए पर्सनल पीसी के ऊपर जो है वो काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप अपना कोई काम कर रहे हैं या आपको कोई डाटा है या आप होता है ना कि बंदे ने मतलब कोई डाटा वगैरह वहाँ पे सेव किया होता है, तो जो कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपका सर्वर अगर ऑनलाइन है तो आप जो है वो टेल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें, ये आपके पास मोस्ट बेस्ट है। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को जो वो यूज़ करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है वन ऑफ द मोस्ट माई फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, फ्रोजन बॉक्स ने ये लाइनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डेवलप की थी। पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 2013 में रिलीज़ हुआ था, मतलब इसका जो पहला वर्जन था वो 2013 के अंदर रिलीज़ हुआ था। दिस सॉफ्टवेयर इज़ अ गेम चेंजर व्हेन इट्स बिकम अबाउट सिक्योरिटी एंड द प्राइवेसी कंसर्न ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, फ्रोजन बॉक्स की जो डेवलप की हुई ये डिस्ट्रीब्यूशन है, यकीन माने बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त और सिक्योर है। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशंस के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, अटैक्स के लिए। ठीक है, गेम चेंजर उसने इसीलिए कहा है। ठीक है, कि इसके साथ बिल्ट इन टूल बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और बहुत मतलब मज़ेदार ये वर्जन है स्पेशली फॉर द प्रोफेशनल्स। मैं तो इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। इसके अंदर टूल्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पैरेट सिक्योरिटी operating system is specially designed to test and authorize simulated attacks on your computer system। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सप्लॉइट्स वगैरह के लिए, ठीक है, अटैक्स के लिए, डिफेंड के लिए। ठीक है, आप लोग जो है वो अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है अगर मैं आपको प्रेफर करूं तो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट सिक्योर है। ठीक है, और बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है इसका। अब आप पे डिपेंड करता है आपकी चॉइस के मुताबिक, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पसंद अपनी अपनी, तो आप जो है वो अपनी काम के मुताबिक, अपने शौक़ के मुताबिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ चलते हैं। तो काली लाइनक्स, जिसका नाम हर नूब जानता है। ठीक है, अगर वो हैकिंग में आया या नहीं आया तो काली लाइनक्स का वो पहले जानता होगा कि यार काली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ होता है हैकिंग के लिए। ठीक है, तो काली लाइनक्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है डेबियन ड्राइव्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, विच इज़ डेवलप्ड स्पेशली फोकस ऑन पेन टेस्टिंग एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट्स। ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है ज़्यादातर इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर इसके टूल्स की बात करें तो काली कम्स अलॉन्ग विद द पैकेजेस ऑफ टूल्स सच एज एयरक्रैक, एनजी, ईथरकैप, फॉर मोस्ट, वायरशार्क, ठीक है, किस्मैट, माल्टीगो एंड द मोस्ट अदर टूल्स। ठीक है, इसमें अंदर डिफरेंट टूल्स आते हैं।
बहुत ज़्यादा वैरायटी है टूल्स की, ठीक है। ज़्यादातर पेनिट्रेशन टेस्टिंग और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है जो है वो आप किस तरह से जो काम करते हैं। इसमें नेटवर्क स्कैनिंग के लिए, ठीक है, डीप स्कैनिंग के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए कुछ टूल बिल्ट इन होते हैं, कुछ आप कस्टम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के काम है, वेदर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग का काम कर रहे हैं। तो अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग का काम कर रहे हैं तो काली लाइनक्स से वधिया, जिसे मैं कहूँगा कि मतलब बेस्ट कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो लाइनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से नहीं है, ठीक है। तो अगर आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं या वर्नेबिलिटी असेसमेंट कर रहे हैं, तो काली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से बेटर आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नहीं मिल सकता, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास कौन से वाला है, ठीक है जी। नंबर 5 पे आपके पास होनिक्स है, ठीक है जी। और होनिक्स आपके पास इसी तरह से काम करता है जैसा कि आपके पास VPN काम करता है। VPN, ठीक है, अगर आप अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो, अपना प्राइवेट अपने आप को करना चाहते हो, लाइक VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, तो होनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो लाइनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये आपको जो है वो प्रोवाइड करती है ये सारी फैसिलिटीज़। इफ़ यू वांट टू प्राइवेट योर IP एड्रेस देन होनिक्स इज़ द बेस्ट and the perfect one you can have. Honix is a Debian based operating system that focuses specially on anonymity, privacy and the security, ठीक है। VPN हम लोग यूज़ करते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए। तो होनिक्स से बेस्ट आपके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होने वाला। होनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द सिक्योरिटी बाय आइसोलेशन। It's an operating system which use explicitly the principle of isolation to enable security, privacy and anonymity, ठीक है, anonymous, लाइक जिस तरह आपने सुना होगा anonymity, ठीक है, ताकि आपको जो है वो आप अपने आप को हाइड रख सकें, अपनी आइडेंटिटी को हाइड रख सकें, ठीक है। तो होनिक्स से बेस्ट आपके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता, वेदर आप अगर VPN के लिए अगर आप अपने आप को जो है वो anonymous बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास टॉप 5 ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप पे डिपेंड करता है आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो ज़्यादा बेटर फील करते हैं, कौन सी डोमेन के अंदर कौन सा काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके काम पे डिपेंड करता है। जैसे होता है ना कि एक जो लेबर होता है या एक स्किलफुल बंदा होता है या एक ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, तो उसके डिफरेंट टूल्स होते हैं, वो डिफरेंट टूल्स के ऊपर अपने काम के अकॉर्डिंगली उन टूल्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। लाइक अगर एक मिस्त्री है तो वो अपने टूल के ऊपर काम करेगा, ठीक है, उसके भी डिफरेंट टूल्स होते हैं, लेकिन वो जिसके साथ सूटेबल होता है वो उसके साथ ही काम करता है, ठीक है। तो काम पे डिपेंड करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है और आप पे डिपेंड करता है, तो आप किसको जो है वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अगर आप इनमें से किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू इन माय चैनल नेट हंटर। आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने नेट हंटर चैनल पे और उम्मीद करते हैं कि आप एकदम मज़े में अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। हम लाते हैं आपके लिए मज़े की टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस, ठीक है। तो अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और साथ ही मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली न्यू अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके, ठीक है जी। आज की इस वीडियो में मैं पूरी सीरीज़ को कवर करने जा रहा हूं जो कि लेसन हमारे लेसन नंबर 6 से लेके लेसन नंबर 20 तक जो हमारे पेंडिंग सेशन थे, उन सारे सेशंस को आज मैं इस वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीट लेके चलूँगा, ठीक है। तो आज का जो सीरीज़ है हमारी वो स्पेशली नूब सीरीज़ है उन तमाम लोगों के लिए जो लोग मतलब बिगनर्स हैं साइबर सिक्योरिटी में और न्यू हैं साइबर सिक्योरिटी में और वो सीखना चाहते हैं एथिकल हैकिंग को। तो उनके लिए सबसे पहले बेहतर है CHCE, सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेजर एक्सपर्ट, ठीक है। जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी इस सीरीज़ की, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप प्रीवियस वीडियोस को देख लें। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके जो है वो CHCE की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट वीडियोस सेशन जो है हमने अपलोड कर रखे हैं आपके लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट कोर्स को जो है वो मैं फ़िनिश करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप डिले बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो काइंडली जल्दी से जो है वो सीरीज़ को कंप्लीट करें ताकि हम जो है वो नेक्स्ट काम भी कर सकें, ठीक है। तो आप लोगों की प्यार और मोहब्बत इतना ज़्यादा था कि मैंने सोचा कि आज जो है वो सारा लेसन जितना भी है लेसन नंबर 6 से लेकर लेसन नंबर 20 तक जो है वो हम
इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जो है उसे कंप्लीट करें। तो दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही मौजूद सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ठीक है जी, तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। और आज का लेसन जो होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारे जितने भी रह चुके हैं लेसन वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं ना, बहुत ही ईजी टर्म्स हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो पहले प्रीवियस सीरीज़ की वीडियोस को देखें जो कि हमारे पास लेसन नंबर 5 तक हैं। तो आप जो है वो उसमें बेसिक चीज़ें मैंने पहले बताई हैं, ये उनसे थोड़ी सी एडवांस है लेकिन हैं बेसिक्स। ठीक है जी, तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ और आज देखते हैं कि आज के इस फाइनल सेशन के अंदर, इस फाइनल वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग किस चीज़ को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है जी, और हमने कोर्स ऑफ़र किया था सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेजर एक्सपर्ट का, जो कि स्पेशली मैंने आपको बताया था कि ये एक नूब सीरीज़ है और स्पेशली ये उन तमाम लोगों के लिए है कि जो साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में बिगनर्स हैं, एब्सोल्यूट बिगनर्स हैं। ठीक है, उन तमाम लोगों के लिए दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा, प्रीवियस लेसन्स को नहीं सुना, तो पहले जाके प्रीवियस लेसन्स को सुने जो कि हमारे लेसन नंबर 5 तक हैं। इस सीरीज़ के अंदर, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जो आज की वीडियो है, इसके अंदर हम कवर करेंगे जनाब लेसन नंबर 6 से लेकर लेसन नंबर 20 तक, ताकि हम इस सीरीज़ को इसी एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लें। एक पूरा एक सेशन जो है हमारा इसमें बन जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोग इस चीज़ को जल्दी से सीख लें, ताकि हम फिर एडवांस चीज़ों की तरफ चलेंगे। ये सीरीज़ जैसे ही ख़त्म होगी, ये कोर्स जैसे ही ख़त्म होगा, इसके बाद मैं आपको जो है वो एडवांस चीज़ों की तरफ लेके जाऊँगा। तो आज के इस लेसन में हम क्या कुछ देखेंगे, सबसे पहले टाइप ऑफ अटैक्स। ठीक है जी, टाइप ऑफ अटैक्स देखेंगे कि अटैक्स हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं और किस किस तरह के अटैक्स होते हैं और उनसे बचा कैसे जा सकता है, उनकी काउंटर मेजर्स क्या होती हैं, उससे उनकी प्रिवेंशन के लिए क्या चीज़ जो है वो ज़रूरी होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है हैकिंग एंड अटैक्स काउंटर मेजर्स। ठीक है जी, हैकिंग और अटैक्स के काउंटर मेजर्स को हम देखेंगे। उसके बाद नॉन टेक्निकल अटैक्स हैं आपके पास और उनकी काउंटर मेजर्स, कि नॉन टेक्निकल अटैक्स क्या होते हैं और उनकी जो है वो काउंटर मेजर्स क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है जी, उसके बाद टेक्निकल अटैक्स को देखेंगे कि टेक्निकल अटैक्स हमारे पास क्या होते हैं, उसमें किस तरह से टेक्निकल अटैक्स को लॉन्च किया जाता है और उनकी काउंटर मेजर्स क्या हो सकती हैं टेक्निकल अटैक्स की। ठीक है जी, उसके बाद लास्ट में जो हम चीज़ देखेंगे वो आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, जो कि आपके पास है क्लाइंट साइड सिक्योरिटी। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट अगर काम कर रहे हो तो क्लाइंट साइड सिक्योरिटी को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर जो हैं कौन कौन से इसके लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन से काउंटर मेजर्स और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बेसिकली हमारे पास यूज़ हो रही हैं। तो चलें, सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ अटैक्स। तो बेसिकली अटैक क्या होता है? अटैक इज एनी अटेम्प्ट टू एक्सपोज, अल्टर, डिसेबल, डिस्ट्रॉय, स्टील और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू मेक ऑथराइज्ड यूज ऑफ एन एसेट्स। ठीक है, अटैक बेसिकली क्या होती है? आपके पास अटेम्प्ट होती है, एक एक्शन होता है एक्सपोज करने का, उसमें आप अल्टर मीन के चेंज कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, चुरा सकते हो, स्टील कर सकते हो, और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस और टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ एन द एसेट्स। ठीक है, कि अनऑथराइज्ड एक्सेस आप गेन कर लेते हो किसी भी सिस्टम की और उसके एसेट्स को आप जो है वो
अनऑथोराइज जो है, अनऑथोराइजली आप यूज़ करते हो, आपको वेदर वो ऑथोराइज नहीं होते। मीन वाइल के इलीगल एक्टिविटी जो कि आप जो है वो अटैम्प्ट करते हो, किसी भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, उसके ऊपर अटैक को जनरेट करते हो, एक्सप्लॉइट को लॉन्च करते हो, तो क्या होता है कि उसकी अनऑथोराइज एक्सेस आपके पास आ जाती है। आप उसके एसेट्स को किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली आपके पास होता है अटैक्स। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे कि अटैक्स हमारे पास कितनी टाइप के हो सकते हैं और वो अटैक्स कैसे होते हैं, वो हम देखते हैं कि टाइप ऑफ अटैक्स हमारे पास क्या हैं। ठीक है जी। बेसिकली जब भी हम अटैक्स की बात करेंगे तो आपने कभी भी ये नहीं कहना कि हमारे पास ब्रूट फोर्स अटैक होता है, हमारे पास डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक होता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ अटैक्स क्या हैं, तो आपके पास बेसिकली टू टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं। टू टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं। द नंबर वन इज एक्टिव अटैक्स एंड द सेकेंड वन इज पैसिव अटैक। ये चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत कम लोगों को पता होते हैं। बेसिकली आप किसी से पूछेंगे ना टाइप ऑफ अटैक्स क्या होती हैं, तो वो आपको बताएगा डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ब्रूट फोर्स अटैक, डायरेक्टली, मतलब उसमें एक्टिव और पैसिव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है। लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ अटैक्स क्या है और आपको पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ अटैक्स कितनी हैं, तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं, एक्टिव अटैक्स एंड द पैसिव अटैक्स। अब एक्टिव अटैक की अगर हम बात करें तो एक्टिव अटैक वो सारे अटैक आपके पास होते हैं जो कि आप लाइव किसी भी मशीन के ऊपर अटैक को एक्सप्लॉइट करते हो। ठीक है। किसी भी मशीन को कॉम्प्रोमाइज करते हो, उसके अंदर चेंज करते हो, उसको लाइव जो है वो उसके अंदर अल्ट्रेशन करते हो, उसको डिसेबल करते हो। ठीक है। किसी भी मलिशियस पर्पस के लिए एक्सेस हासिल करके उसके एसेट्स को अनऑथोराइजली यूज करके। ठीक है। तो आपके पास कौन से अटैक होंगे? एक्टिव अटैक होंगे, जिसके अंदर आप लाइव किसी सिस्टम को, फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट को डीफेस कर रहे हो, तो आपने क्या किया, उस वेबसाइट के अंदर सारी चेंजेस कर दी, उसके अंदर अपनी मर्जी का मटेरियल अपलोड कर दिया इंडेक्स पेज पे, या उसे डीफेस कर दिया। ठीक है। तो क्या हुआ, वो लाइव आपने किसी वेबसाइट के ऊपर अटैक को जनरेट किया, अटैक को लॉन्च किया, वो वेबसाइट डीफेस हो गई और आपका जो है वो क्या हुआ, अटैक लॉन्च हुआ। वो जो अटैक आपके पास होगा वो आपके पास होगा जनाब एक्टिव अटैक, जो किसी भी मशीन के साथ आप लाइव अटैक करोगे। ठीक है, ऑन द स्पॉट। अब हम बात करें पैसिव अटैक्स की, तो पैसिव अटैक्स की अगर हम बात करें तो पैसिव अटैक्स में अटैकर जो होता है वो अपने विक्टिम मशीन को ऑब्जर्व करता है, उसके डाटा को स्निफ करता है, उसके मैसेजेस को हाईजैक करता है। वो डायरेक्टली कभी भी उस सिस्टम को एक्सप्लॉइट नहीं करता, कभी भी उस सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता किसी भी मलिशियस पर्पस के लिए। लेकिन वो क्या करता है कि ड्यूरिंग सेशन जब उसने आपके मैसेज को हाईजैक किया या उसने आपके मैसेज को चुराया या आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील किया, तो वो बाद में किसी भी मलिशियस पर्पस के लिए उसे यूज कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली वो आपके सिस्टम को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नीचे आपको इमेजेस नजर आ रही हैं, तो हम एक्टिव अटैक की तरफ अगर आते हैं तो एक्टिव अटैक में आप देखें कि एक सेंडर है आपके पास, एक रिसीवर है आपके पास। ठीक है जी। अब यहां पे आपके पास ये अटैकर नजर आ रहा है आपको। अब क्या हुआ जनाब, सेंडर ने एक मैसेज सेंड किया, लेकिन अटैकर ने क्या किया कि उसे रास्ते में ही हाईजैक किया, उस मैसेज को रास्ते में ही स्निफ कर लिया, उसको मतलब आपके सेशन के अंदर आ गया। अब उस अटैकर ने क्या किया, वो जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया था उस मैसेज के अंदर अल्ट्रेशन कर दी, चेंज कर दिया, लाइव कर रहा है। ठीक है। अब यहां पे आपने लाइव एक्टिव अटैक के अंदर देखा था, ठीक है, कि वो आपके सिस्टम को लाइव हैक करता है। ठीक है। अल्ट्रेशन कर देता है, आपके डाटा को चेंज कर देता है। ठीक है, लाइव, जो कि रिसीवर तक पहुंचने से पहले होता है। अब सेंडर से उसने मैसेज को कैप्चर किया, ठीक है, अटैकर ने, और मैसेज को चेंज किया और उसके बाद आपके मैसेज को सेंड कर दिया रिसीवर तक। मीन के फॉर एग्जांपल सेंडर ने ABC एक मैसेज भेजा, तो अटैकर ने उस मैसेज को हाईजैक किया और उसने उसको कन्वर्ट कर दिया XYZ के अंदर। ठीक है। अब ABC कोई एक मैसेज था, कोई एक कॉन्फिडेंशियल मैसेज था जो कि B तक जाना था और B ने उसके अकॉर्डिंगली कोई एक्शन परफॉर्म करना था। ठीक है। तो सेंडर ने ABC सेंड किया, लेकिन अटैकर ने क्या किया, उस सेशन को हाईजैक करके आपके मैसेज को अल्ट्रेशन कर दिया, आपके मैसेज को अल्टर कर दिया, आपके मैसेज को चेंज कर दिया XYZ के अंदर। ठीक है। और XYZ के अंदर कन्वर्ट करके आपके रिसीवर को सेंड कर दिया। अब एक्शन कोई और परफॉर्म होना था, लेकिन एक्शन कुछ और परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये होता है आपका लाइव अटैक, मीनवाइल के एक्टिव अटैक।
अब आप पैसिव अटैक की तरफ आ जाओ, तो पैसिव अटैक के अंदर क्या कर रहा है, ट्रैफिक का एनालिसिस कर रहा है। लाइक बॉब एंड एलेक्स आपस में जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जबकि हैकर ने क्या किया, उनके नेटवर्क के ऊपर आया। अब देखेंगे यहां पे उसने कोई चेंज नहीं किया, जैसा कि यहां पे उसने क्या किया, मैसेज को कैप्चर किया और मॉडिफाई द मैसेज, उसने मॉडिफाई कर दिया मैसेज को। लेकिन यहां पे हैकर क्या कर रहा है कि बॉब और एलिस के दरमियान में आया और उसने ट्रैफिक को एनालिसिस किया कि ये आपस में क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसने सिर्फ आपकी ट्रैफिक को कैप्चर किया है, आपकी ट्रैफिक का एनालिसिस किया है कि बॉब और एलिस जो हैं ये आपस में कम्युनिकेशन क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या चीजें आपस में शेयर कर रहे हैं। अब ये हैकर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन उसके काम की है, तो वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर कर लेगा और बाद में किसी भी मलिशियस पर्पस के लिए उसे यूज कर सकता है। ठीक है, वो बॉब का बैंक अकाउंट भी हो सकता है, वो एलेक्स का फेसबुक अकाउंट भी हो सकता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाइव कभी भी वो आपके पास किसी भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा पैसिव अटैक के अंदर। ठीक है जी, होप सो एक्टिव और पैसिव अटैक के दरमियान डिफरेंस का आपको बखूबी अंदाजा हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं जनाब सीरीज वाइज के एक्टिव अटैक्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं, फिर हम पैसिव अटैक्स की टाइप देखेंगे ताकि आपको जो है वो प्रॉपर ये चीज़ें सारी समझ आ जाएं। अब जब भी आपसे किसी ने पूछना है कि अटैक्स की कितनी टाइप्स होती हैं आपके पास, तो आपने बताना है जनाब हमारे पास होती हैं 2 टाइप्स, एक होती है एक्टिव अटैक, एक होती है पैसिव अटैक। एक्टिव अटैक वो लाइव मशीन के अंदर एक्सप्लॉइट को जनरेट किया जाता है, जबकि पैसिव अटैक्स के अंदर क्या होता है कि अटैकर जो है वो ऑब्जर्व करता है, ट्रैफिक को कैप्चर करता है, स्निफ करता है और बाद में किसी भी मलिशियस पर्पस के लिए उसे यूज करता है। तो वो आपके पास कौन सा अटैक होता है जनाब, पैसिव अटैक होता है। ठीक है जी, अब देखेंगे लिस्ट ऑफ एक्टिव अटैक्स। अब हम एक्टिव अटैक्स की लिस्ट के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि आपके पास मैस्करेड अटैक है, फिर मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस है, फिर आपके पास रिपुडिएशन अटैक है, रीप्ले अटैक है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक है। ठीक है, आपको और भी इसमें लिस्ट मिल जाएंगी। ये कुछ चंद एक अहम जो अटैक्स हैं वो मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं। तो अब नंबर वाइज इन्हें देखते हैं कि मास्करेड अटैक जो है ये आपके पास बेसिकली क्या होता है। तो देखें, अगर आपके पास मास्करेड अटैक कोई कर रहा है जनरेट, ये आपके पास मैं आपको दोबारा से बता दूं कि एक्टिव अटैक की टाइप है, पैसिव अटैक की टाइप नहीं है, एक्टिव अटैक की टाइप है। और एक्टिव अटैक के अंदर हमने पढ़ा था कि आपका जो अटैकर होगा वो लाइव आपकी मशीन को एक्सप्लॉइट कर सकता है, आपके मैसेजेस को चेंज कर सकता है, आपकी आइडेंटिटी को हाइड करके अपनी आइडेंटिटी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए। ठीक है जी, अब मास्करेड अटैक टेक प्लेसेस व्हेन वन एंटिटी प्रीटेंड टू बी डिफरेंट एंटिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम एलेक्स है और मैं अपने आप को नेटवर्क के ऊपर प्रीटेंड कर रहा हूं कि मैं जो हूं वो क्या हूं, बॉब हूं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप एग्जांपल को देखें तो लिली एंड जॉन, ठीक है, ये लिली है और ये जॉन है, ये आपस में कनेक्ट हैं इंटरनेट के थ्रू। लिली ने जॉन को कोई मैसेज भेजा या जॉन ने लिली को कोई मैसेज भेजा, तो इसमें अब अटैकर जो है ये बॉब है। अब बॉब क्या कर रहा है, बॉब प्रीटेंड टू बी अ लिली। ठीक है, इसने सेशन को हाईजैक किया और जॉन, इनकी जो कन्वर्सेशन थी इसके दरमियान कनेक्ट हो गया। अब जॉन ने जो मैसेज लिली को भेजना था, लिली की जगह बॉब आ गया। ठीक है, अब बॉब लिली की जगह अपने आप को प्रीटेंड कर रहा है कि वो लिली है। ठीक है, अब जो मैसेज उसने जॉन ने लिली को भेजना था, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी बैंकिंग सेक्टर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल की इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो जॉन ने जो मैसेज लिली को भेजना था वो मैसेज किसको सेंड हो रहा है जनाब, बॉब को सेंड हो रहा है। बॉब अपने आप को क्या कर रहा है, प्रीटेंड कर रहा है, वो उसने मास्किंग कर ली है कि वो समझ रहा है, जॉन ये समझ रहा है कि ये जो बॉब है यही लिली है। ठीक है, और लिली को उसने डिनाई कर दिया। तो ये हमारे पास कौन सा अटैक हो गया, मैस्करेड अटैक। अब मैस्करेड अटैक इन्वॉल्व्स वन ऑफ अदर फॉर्म ऑफ एक्टिव अटैक्स। दोबारा से बता रहा है कि ये एक एक्टिव अटैक्स की टाइप है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि एक एंटिटी प्रीटेंड कर रही होती है अपने आप को डिफरेंट एंटिटी के वो कुछ और है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमने एग्जाम्पल के अंदर भी देखा था एक्टिव अटैक्स की कि मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस। अब यहाँ पे अगर आप देखें एग्जाम्पल के अंदर जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल लिली एंड जॉन आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, वो कोई इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की भी हो सकती है, वो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वेदर एनी एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, एनी एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो लिली और जॉन आपस में जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो अब एक दूसरे को मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। अब बॉब ने क्या किया, बॉब एक अटैकर है और बॉब ने क्या किया, इनका सेशन हाईजैक किया
और इनके दरमियान आके बैठ गया जनाब। अब जॉन ने जो मैसेज लिली को भेजना था, जॉन ने सेंड किया मैसेज और बॉब ने क्या किया जनाब, इसे कैप्चर कर लिया रास्ते में ही। अब उस मैसेज को अल्टर कर दिया, उस मैसेज को चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि जॉन ने सेंड किया ABC मैसेज एक लिली को। ABC एक यूनिक मैसेज था कि जो लिली को ही समझ आना था, या उसे इनक्रिप्ट करके या डिक्रिप्ट करके, जैसे भी, ठीक है। तो जॉन ने क्या किया, ABC एक मैसेज भेजा लिली तक, लेकिन वो लिली तक पहुंचने से पहले बॉब ने हाईजैक किया, उस मैसेज को कन्वर्ट कर दिया XYZ के अंदर, ठीक है, और जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन थी वो खुद चुरा ली, ठीक है जी। तो क्या हुआ कि मैसेज के अंदर मॉडिफिकेशन कर दी, मैसेज को चेंज कर दिया, ठीक है। एक्शन कोई और परफॉर्म होना था, एक्शन कुछ और परफॉर्म करवा दिया। तो ये कौन सा अटैक होता है जिसके अंदर आपके पास मैसेज को कैप्चर कर लेता है और बिफोर रिसीवर तक जाने तक उससे पहले मैसेज को चेंज कर दिया जाता है। तो ये आपके पास क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज, और ये आपके पास एक्टिव अटैक की टाइप होती है। अब नेक्स्ट की तरफ हम रिपुडिएशन अटैक की अगर हम बात करें, तो रिपुडिएशन अटैक आपके पास दो चीज़ें हो सकती हैं। वो एक टाइम या तो सेंडर की तरफ से किया जा रहा होगा या तो रिसीवर की तरफ से किया जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एक बैंक अकाउंट है और आपने वो बैंक अकाउंट ऑनलाइन कर रखा है, आपने इंटरनेट सेशन ऑन करवाया हुआ है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह या कुछ भी जो है वो उससे एनी टाइम कर सको, ठीक है। तो क्या हुआ जनाब, अटैकर, this attack is done by either send or receive. The sender or receive can deny the letter he and she send or receive a message. For example, customer ask his bank to transfer an amount to someone and later on the sender customer deny that he had made such a request, ठीक है। This is repudiation attack. तो क्या होता है जनाब कि फॉर एग्जांपल आपका एक बैंक अकाउंट है, आपने बैंक के अंदर एक अकाउंट बनाया हुआ, और क्या करता है एक अटैकर आपकी इंफॉर्मेशन को स्निफ करके ऑनलाइन जाके जो है वो बैंक को रिक्वेस्ट कर रहा होता है और उसकी जगह प्रिटेंड ये कर रहा होता है कि आपने रिक्वेस्ट सेंड किया और आपके बैंक जो है वो कोई ना कोई अमाउंट ट्रांसफ़र कर देता। तो बाद में आप प्रिटेंड करते हो कि मैंने तो ये अमाउंट ट्रांसफ़र की ही नहीं, ठीक है। ये देखें आप यहाँ पे, आई डिडेंट सेंड द ट्रांसफ़र, के मैंने तो ये मतलब ट्रांसफ़र ही नहीं की अमाउंट। तो क्या हुआ कि वो इलीगली रिपुडिएशन अटैक के थ्रू आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन को स्निफ करके आपके बैंक से जो है वो अमाउंट को ट्रांसफ़र कर लिया गया। अब नेक्स्ट आप देखें तो इसमें फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने, मैंने फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था, ठीक है, तो मेरी नेटवर्क के ऊपर अटैक हुआ और मेरी जो बैंकिंग इंफॉर्मेशन थी वो मैसेज उसने हाईजैक किया, मैसेज को चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने तो रिक्वेस्ट की थी $500 की और यहाँ से उसने क्या कर दिया, मेरे मैसेज को चेंज करके उसने $1500 कर दिए। मीनवाइल के $1000 जो हैं वो मैंने तो उसकी रिक्वेस्ट ही नहीं की थी और $1000 जो हैं वो खुद ही से उसने मैसेज के अंदर अल्ट्रेशन करके, मैंने मैसेज कुछ और भेजा था और उसने अल्ट्रेशन कर दी, मैसेज को चेंज कर दिया। बजाय $500 ट्रांसफ़र होने के मेरे बैंक से जो है वो $1500 जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। उसने क्या किया, $1000 खुद रख लिए, ठीक है। तो बाद में तो मैंने प्रिटेंड किया कि मैंने तो ट्रांसफ़र तो किए थे लेकिन इतनी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं की थी, ठीक है। तो ये होता है आपके पास रिपुडिएशन अटैक। अब नंबर 4 पे रीप्ले अटैक को अगर हम देखें तो रीप्ले अटैक भी आपके पास एक्टिव अटैक की टाइप है। अब जो रीप्ले अटैक है, इट इन्वॉल्व द पैसिव कैप्चर ऑफ द मैसेज एंड इट्स सब्सिक्वेंट द ट्रांसमिशन टू प्रोड्यूस एन ऑथोराइज इफेक्ट। क्या होता है जनाब, मैसेज को कैप्चर कर लिया जाता है और मैसेज को रीसेंड कर दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन को कैप्चर करके लाइव कैप्चर करके आपका कोई और मैसेज चला दिया जाए। फॉर एग्जांपल सेटेलाइट से कोई सेटेलाइट के थ्रू कोई कम्युनिकेशन की जा रही है, तो क्या हुआ जनाब, कोई एक वीडियो जो है वो प्ले होनी थी, क्या हुआ जो ट्रांसमिशन चैनल से सैटेलाइट के ऊपर ट्रांसफ़र किया और सैटेलाइट से ट्रांसमिशन मीडिया को यूज़ करते हुए आपके जो एंड डिवाइसेस है वहाँ तक एक मैसेज जाना था। तो क्या हुआ, आपके मैसेज को रास्ते में हाईजैक कर लिया गया। जो वीडियो आप प्ले करना चाह रहे थे वो वीडियो जो है वो उसको रिप्लेस करके जो है वो कोई और वीडियो ब्रॉडकास्ट में एक नई ट्रांसमिशन चला दी गई। तो उसे कहते हैं रीप्ले, ठीक है। रीप्ले अटैक है, आपकी जो ओरिजिनल ट्रांसमिशन है उसको हाईजैक करके एक फेक ट्रांसमिशन को जो है वो लॉन्च कर दिया जाता है, कोई भी गलत अफवाह फैलाने के लिए, कोई भी रूमर लाइक अफवाह फैलाने के लिए, तो वो हो सकता है रीप्ले अटैक। नंबर 5 पे मोस्ट कॉमन आपने अक्सर भी सुना होगा DDoS अटैक, ठीक है। तो वो हमारे पास बेसिकली क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक है।
कि जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम की सर्विसेज को डाउन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है और वेबसाइट एजुकेशनल वेबसाइट है और आज जो है वो स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट अनाउंस होना था। तो जैसे ही स्टूडेंट का रिज़ल्ट अनाउंस होना था तो क्या हुआ जनाब, एक अटैकर आया और उसने वेबसाइट के ऊपर DDoS अटैक को यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक को लॉन्च किया और आपकी वेबसाइट की सर्विसेज को डाउन कर दिया। अब उस डाउन करने से क्या होगा कि रैंडमली वो पैकेट सेंड कर रहा होगा, फेक पैकेट्स, ठीक है, जिनका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन वो रैंडमली एक फ्लड क्रिएट कर देगा, ठीक है, डिफरेंट पैकेट्स का। तो वो उस पर लोड बैलेंसिंग नहीं हो सकेगी, उस पर लोड ज़्यादा हो जाएगा, तो आपकी जो सर्विसेज हैं वो डाउन हो जाएंगी। तो क्या होगा, उससे आपके पास डिफरेंट अटैक्स तो नहीं होते, मतलब फॉर एग्जांपल किसी का वो मलिशियस पर्पस के लिए यूज़ नहीं होते, लेकिन आपकी सर्विसेज को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है, आपके इंटायर नेटवर्क को डाउन कर देंगे ताकि आप जो है वो कोई भी काम कर रहे हो तो वो काम जो है वो ना हो सके। मीनवाइल के ओवरलोडिंग उसके अंदर हो जाती है डिनाइल ऑफ सर्विसेज के अंदर, ठीक है जी। ये तो होगी आपके पास एक्टिव अटैक्स। अब हम बात करेंगे पैसिव अटैक्स की। तो पैसिव अटैक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है द रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, कि कोई भी मैसेज अगर आप सेंड कर रहे हो किसी को तो वो जो है वो क्या होता है, एनालिसिस उसको मॉनिटर हो रहा होता है वो मैसेज। नेक्स्ट आपके पास ट्रैफिक एनालिसिस, जिस तरह एग्जांपल के अंदर आपने देखा था। उसके बाद हमारे पास MITM अटैक होता है, मैन इन द मिडल अटैक, इसको भी हम देखेंगे कि ये क्या होता है, और डाटा स्निफिंग होती है। अब हम नंबर वाइज देख लेते हैं कि हमारे पास रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट अटैक जो है ये कौन सा अटैक है। अब देखेंगे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस और ट्रांसफर्ड फाइल में कंटेन सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा, फॉर एग्जांपल जॉन और लिली आपस में कॉल पे बात कर रहे हैं, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर रहे हैं, एंड वी वुड लाइक टू प्रिवेंट एन ओपोनेंट फ्रॉम लर्निंग द कॉन्टेक्ट्स ऑफ दिस ट्रांसमिशन। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि उस मैसेज को रिलीज कंटेंट जो होता है उसको हम स्निफ कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे बॉब रीड द कंटेंट ऑफ मैसेज विच लिली सेंड टू जॉन, ठीक है। अब लिली ने जॉन को कोई मैसेज सेंड किया तो बॉब क्या कर रहा है, वो मैसेज रीड कर रहा है, हालांकि उससे ऑथोराइज ही नहीं है। वो क्या कर रहा है, उनके नेटवर्क के अंदर आया, अब कम्युनिकेशन हो रही है, लिली ने जॉन तक जो मैसेज पहुंचाना था वो पहुंचा दिया, लेकिन बॉब क्या कर रहा है, उनकी ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है। उसका जो मैसेज कंटेंट था, जैसे ही लिली ने रिलीज़ किया, बिफोर रिसीविंग टू जॉन, बॉब ने वो मैसेज पढ़ लिया कि ये मैसेज क्या सेंड हो रहा है। वो कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो बिफोर रिलीजिंग कंटेंट, ठीक है, मैसेज को जो है वो पढ़ लिया जाता है। अब नेक्स्ट आप देखें तो ट्रैफिक एनालिसिस, इसी तरह कि कोई भी दो, फॉर एग्जांपल लिली और जॉन आपस में कोई मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, तो बॉब क्या कर रहा है, बॉब एक अटैकर और बॉब ऑब्जर्व कर रहा है द पैटर्न ऑफ मैसेज एक्सचेंज बिटवीन लिली एंड जॉन, ठीक है। वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जिसे बाद में डिक्रिप्ट करके एक्टिव अटैक्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ट्रैफिक एनालिसिस कर रहे होते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है और जितने भी मतलब सारे कम्युनिकेशन के जितने भी पहलू होते हैं उन सारे पहलुओं को मॉनिटर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली कोई भी अटैक जो है वो बाद में लॉन्च किया जाता है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्हें पता चल जाता है कि बेस 64 की कोड इंक्रिप्शन है या बेस 12 की है, या कौन सी इंक्रिप्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं और कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ कर रहे हैं, और पैकेट कैप्चरिंग जो है वो की जाती है ताकि बाद में उसके ऊपर एक्टिव अटैक को जनरेट किया जा सके। अब नेक्स्ट आप देखें तो ये MITM अटैक है, मैन इन द मिडल अटैक। तो मैन इन द मिडल अटैक बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, यहाँ पे ये आपके पास एक यूज़र नज़र आ रहा है और एक वेब सर्वर है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट हुआ था जिसके थ्रू ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे। यूज़र अपने वेब सर्वर के थ्रू अपनी सर्विसेज को एक्सेस कर रहा था। फॉर एग्जांपल यहाँ फेसबुक का सर्वर है और यहाँ से यूज़र एंड यूज़र जो है वो फेसबुक की सर्विसेज को यूज़ कर रहा है और अपना लॉगिन पासवर्ड वगैरह एंटर करेगा अब, ठीक है। तो क्या हुआ, एक नेटवर्क था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक अटैकर आया जिसने एक न्यू कनेक्शन को क्रिएट किया जिसे फेक एक्सेस पॉइंट आप कहते हो, ठीक है। एक फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट किया, ठीक है, और एक मैन इन द मिडल अटैक को जनरेट किया।
तो आपका जो ओरिजिनल कनेक्शन था वो डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन जो फेक कनेक्शन था उसके थ्रू आप आपस में कनेक्ट हो गए, आपको पता ही नहीं चला, ठीक है, कि आप कब ओरिजिनल कनेक्शन से फेक कनेक्शन के ऊपर आ गए। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल यूज़र ने फेसबुक के लिए रिक्वेस्ट सेंड की, फेसबुक का पेज आया और यूज़र ने अपना लॉगिन पासवर्ड एंटर किया, तो वो जो लॉगिन पासवर्ड एंटर किया था वो यहाँ पे इसके पास जो है वो आ जाएगा। इसने लाइव कुछ भी नहीं किया, ठीक है, सिर्फ एक फेक कनेक्शन को क्रिएट किया, दोनों को पता ही नहीं चला, या दोनों के सिस्टम्स को कुछ भी नहीं किया, कोई मलिशियस पर्पस के लिए नहीं किया, लेकिन क्या किया कि आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया, ठीक है। वो बाद में किसी भी पर्पस के लिए उसे यूज़ कर सकता है, ठीक है, लेकिन लाइव उसने कोई भी अटैक जो है वो फॉर एग्जांपल आपके वेब सर्वर को डीफेस नहीं किया, या उसे डाउन नहीं किया, या उसके ऊपर डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक नहीं किया, ना ही यूज़र साइड पे कोई अटैक किया। उसने एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेनी थी, वो उसने चुरा ली, तो मैन इन द मिडल अटैक, ओरिजिनल कनेक्शन को डिसेबल करके एक फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर दिया जाता है, और उस फेक एक्सेस के थ्रू जो है वो यूज़र और सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट कर दिया जाता है, और उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन स्निफ करनी होती है वो इंफॉर्मेशन स्निफ कर ली जाती है, जिसे बाद में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखें तो आपके पास है जनाब डाटा स्निफिंग अटैक, जिसे मैंने स्निफिंग अटैक का नाम दिया था, ठीक है, सेम एज मैन इन द मिडल अटैक उसी की तरह का है। इसमें क्या होता है, दो विक्टिम है आपके पास और वो एक नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल आपको मैं विद एन ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल देता हूँ कि एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि अटैकर है, ठीक है। अब एक बॉस और मैनेजर आपस में जो है वो कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेकिन सारे एक ही नेटवर्क के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने नेटवर्क से कनेक्ट होता हूँ और मैं एक डाटा स्निफिंग जो है वो अटैक जनरेट करता हूँ। विक्टिम जो कि फॉर एग्जांपल ये मेरे बॉस हैं और ये मैनेजर है, तो आपस में कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे, तो मैं उन्हीं के नेटवर्क के ऊपर बैठ के उनकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो लिसन कर सकता हूँ, उनके डाटा को स्निफ कर सकता हूँ, चोरी कर सकता हूँ, जो कि बाद में डिफरेंट पर्पसेस के लिए मैं यूज़ भी कर सकता हूँ, लेकिन लाइव में दोनों को पता ही नहीं चल रहा कि हमारे साथ क्या हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा अटैक होगा जनाब, डाटा स्निफिंग अटैक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जनाब हैकिंग एंड अटैक्स की काउंटर मेजर्स क्या होती हैं। ठीक है, इन कंप्यूटर सिक्योरिटी अ काउंटर मेजर्स इज एन एक्शन। काउंटर मेजर्स हमारे पास बेसिकली एक्शंस, प्रिकॉशंस, वो सारी चीज़ें जो किसी भी चीज़ के नुकसान से बचने के लिए और उसके खिलाफ काम करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अब कोविड-19 की सिचुएशन जो है वो चल रही है, ठीक है। तो कोविड-19 की सिचुएशन में जितनी भी बेसिक प्रिकॉशंस हैं वो आपने अडॉप्ट करनी है, ठीक है। जब आप उन्हें अडॉप्ट करेंगे तो आप क्या होंगे कि कोविड-19 से बच सकते हैं। इस तरह काउंटर मेजर्स हैं और वो सारी काउंटर मेजर्स आपने अडॉप्ट करनी है ताकि जो है वो आप उन तमाम रिस्क से, उन सिक्योरिटी थ्रेट से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचा सकें। तो अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि इन कंप्यूटर सिक्योरिटी अ काउंटर मेजर इज़ एन एक्शन, डिवाइस, प्रोसीजर और टेक्निक दैट रिड्यूस अ थ्रेट, कि थ्रेट खतरे को कम कर सकती हैं, वर्नेबिलिटीज़ को पैच कर सकती हैं, और एन अटैक बाय एलिमिनेटिंग और प्रिवेंटिंग इट, ठीक है। कोई भी अटैक फॉर एग्जांपल जनरेट होता है तो उसे प्रिवेंट किया जा सके बाय मिनिमाइजिंग द हार्म इट कैन कॉज और बाय डिस्कवरिंग एंड रिपोर्टिंग इट सो दैट करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम इतना रिलायबल होना चाहिए, आपका सिस्टम इतना इफ़िशेंट होना चाहिए कि वो कोई भी अटैक अगर उसके ऊपर जनरेट होता है तो वो उसके अकॉर्डिंगली कोई भी बैक अटैक जो है वो डिफेंस, एज अ डिफेंस के लिए यूज़ कर सके। तो ये सारी काउंटर मेजर्स होती हैं आपके पास, जो कि आपके पास एहतियाती तदाबीर आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉन टेक्निकल अटैक्स। अटैक्स हमारे पास जो हैं आप क्या होते हैं, टेक्निकल अटैक्स होते हैं और नॉन टेक्निकल अटैक्स होते हैं, ठीक है जी। अब नॉन टेक्निकल अटैक्स को देखें तो हमारे पास सीधी सीधी जो टर्म आती है वो आती है आपके पास सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, जो कि आप क्या करते हो, ह्यूमंस के थ्रू काम करवाते हो, ठीक है, जो कि सोशल इंजीनियरिंग है। अब देखें नॉन टेक्निकल अटैक्स को अगर हम देखें तो अटैक्स बेस्ड ऑन द नॉन टेक्निकल अप्रोच ऑन द अदर हैंड आर प्रीप्रेटेड प्योरली थ्रू ह्यूमन डिसिप्शन, ठीक है, ह्यूमन डिसिपेशन के थ्रू, ठीक है, बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ विक्टिम बिहेवियर वीकनेसेस एज एवर एज ह्यूमन इज द वीकेस्ट चैन इन एनी आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चेन, ठीक है।
तो किसी भी आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर जो इंसान है वो उसकी साइकी जो है या उसकी जो सोशल लाइफ होती है या उसकी वीकनेसेस होती हैं वो सबसे बड़ा थ्रेट होती हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है और उसके आप फेसबुक अकाउंट हैक करना चाहते हो, मोस्टली क्वेश्चन होता है यार फेसबुक अकाउंट कैसे हैक किया जाता है। तो ये जो नॉन टेक्निकल टर्म होती है ना, ये आपके पास टोटली सोशल इंजीनियरिंग की टर्म है, ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आप किसी भी बंदे की वीकनेसेस का पता लगा लेते हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो सारी टूल्स आप अप्लाई करते हो सोशल इंजीनियरिंग के, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली अटैक लॉन्च कर सकते हो। ये हमारे पास कितने अटैक्स होते हैं, नॉन टेक्निकल। किस टाइप के अटैक्स होते हैं, नॉन टेक्निकल टाइप के अटैक्स होते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉन टेक्निकल अटैक्स के लिए आपके पास काउंटर मेजर्स कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवेयरनेस ट्रेनिंग इज़ मेकिंग एम्प्लॉय अवेयर ऑफ इंटरनल पॉलिसीज़, ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है वो बाहर ना शेयर करें, आप अपनी ट्रैफिक को कैप्चर करें। पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स सर्व एज इफेक्टिव नॉन टेक्निकल काउंटर मेजर्स फॉर फिशिंग अटैम्प्ट्स बाय प्रोवाइडिंग यूजर्स विद द रूल्स एंड regulation that dictate proper response behaviors and correct use of system and the software, ठीक है। आपकी पॉलिसीज़, आपकी प्रिकॉशंस, आपकी डिफरेंट प्रोसीजर्स उस तरह के होने चाहिए ताकि आपका जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन के जो क्लाइंट्स हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन को बाहर ना सेंड कर रहे हों या उनके थ्रू कोई फिशिंग अटैक को ना लॉन्च किया जा रहा हो, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस जो हैं वो पब्लिक हो सकें, ठीक है। तो इन तमाम रूल्स को आपने बनाना है, पॉलिसीज़ को सेट करना है और प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली आपने जो है वो इसकी काउंटर मेजर्स को अडॉप्ट करना है, ठीक है, ताकि आपके जो एम्प्लॉय हैं वो भी इस चीज़ को समझें और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका सिक्योरिटी ब्रीच या उसका थ्रेट लेवल या उसकी वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो पब्लिक ना हों, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास टेक्निकल अटैक्स किस तरह के होते हैं। अब जब भी हम टेक्निकल अटैक की बात करेंगे तो टेक्निकल अटैक हमारे पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेस्ड अटैक्स होते हैं जो कि आपके पास सोशल इंजीनियरिंग से हट के होते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि टेक्निकल अटैक इज़ एन अटैक दैट कैन बी प्रिपरेटेड बाय द सर्कमवेंटिंग और नलिफाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म रादर देन बाय सबवर्टिंग सिस्टम पर्सनल और अदर यूज़र, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेस्ड कोई भी आपके पास जो है वो अटैक हो सकता है, ठीक है, जिसके थ्रू आपके सिस्टम को जो है वो एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। लाइक आपके पास इस तरह का इन्फॉर्मेशन, जिस तरह आप देख रहे हो कि कोई मैसेज आपके पास सीन होता है कि सिस्टम हैक, आपकी आईडी हैक हो जाती है, आपका सर्वर हैक हो जाता है। इससे कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेस्ड अटैक होता है जो कि टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करते हुए आपके पास लॉन्च किया जाता है, वो आपके पास कौन सा अटैक होता है, टेक्निकल अटैक होता है। अब टेक्निकल अटैक से बचने के लिए जो काउंटर मेजर्स हैं वो सेम एज वही काउंटर मेजर्स हैं जो आपके पास मेन अटैक्स और एक्सप्लॉइट्स के लिए जो काउंटर मेजर्स थी, ठीक है। क्या आपने अपनी डिवाइसेस प्रोसीजर्स बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंगली टेक्निक्स और थ्रेट्स को जो है वो रिड्यूस किया जा सकेगा, वल्नरेबिलिटीज़ को पब्लिक नहीं होने देना, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली आपका सिस्टम इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि कोई भी अटैक, टेक्निकल अटैक या हार्डवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड कोई भी अटैक उसके ऊपर लॉन्च होता है तो वो उसको जो है वो डिफेंस कर सके, उसके अकॉर्डिंगली उसके ऑपोजिटली कोई भी जो है वो एक्शन परफॉर्म कर सके। तो ये आपके पास सारी टेक्निकल अटैक्स की टाइप होंगी। सॉरी, यहाँ पे नॉन टेक्निकल लिखा हुआ है लेकिन ये टेक्निकल अटैक्स की टाइप्स होंगी आपके पास, ठीक है जी। ये आपके पास टेक्निकल अटैक्स की टाइप्स होंगी, ये यहाँ पे नॉन टेक्निकल ये गलती से लिखा गया है, ठीक है। वो शुक्र है मैंने अभी देख लिया तो मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये टेक्निकल अटैक्स के लिए काउंटर मेजर्स हैं। अब नेक्स्ट आप देखें तो क्लाइंट साइड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप ज्वाइन करते हो तो सबसे पहला आपका यही वर्क होता है कि आपने जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एंड यूज़र्स हैं या जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन को आपस में शेयर कर रहे हैं, तो उनके जो सिस्टम्स हैं वो सिक्योर होने चाहिए ताकि उनके सिस्टम को ना हैक किया जा सके। उसके अकॉर्डिंगली प्रिकॉशन मेजर्स आपको जो है वो लेनी होंगी ताकि आपकी जो क्लाइंट साइड सिक्योरिटी है और सर्वर साइड सिक्योरिटी है उसे जो है वो मेंटेन किया जा सके। क्लाइंट साइड सिक्योरिटी vulnerabilities और attacks refer to those that occurs on the client or the user computer system। फॉर एग्जांपल अवेयरनेस भी इसमें बहुत बड़ी चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट को नहीं पता कि
कि एक कोई लिंक अगर उसको किसी ने सेंड किया तो वो उसके ऊपर जो है वो क्लिक कर रहा है और वहाँ पे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन वगैरह जो कुछ भी जो है वो, फॉर एग्जांपल कोई पेलोड एग्जीक्यूट हो जाता है लिंक के ऊपर क्लिक करने से, तो उसको जो है अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि अगर मेरे पास कोई लिंक आता तो मैंने उसके ऊपर क्लिक नहीं करना, या उसके अकॉर्डिंगली जो भी एक्शन परफॉर्म करना, उन सारी चीज़ों की अवेयरनेस आपके क्लाइंट को होनी चाहिए। क्लाइंट साइड की सिक्योरिटी को आपने खुद से मेंटेन करना होता है और उसकी अवेयरनेस आपने खुद से देनी होती है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोटेक्शंस हैं जिसे आपने जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप फायरवॉल लगा दे तो और आपकी इन और आउट ट्रैफिक को मॉनिटर किया जा रहा होता है वहाँ के ऊपर, या इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को जो है वो मॉनिटर करके वहीं पे ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से आपके पास जो है वो यूज़ हो सकते हैं क्लाइंट साइड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है कि मैनेज इंजन फायरवॉल एनालाइज़र। फायरवॉल आपकी ट्रैफिक को एनालाइज करता है, ठीक है, कि आपकी ट्रैफिक क्या एक्सचेंज हो रही है, उस ट्रैफिक को प्रॉपरली एक्सचेंज किया जाता है, वेदर आपके क्लाइंट क्या इन्फॉर्मेशन बाहर शेयर कर रहे हैं। इसमें आपके नॉन टेक्निकल अटैक्स को जो है वो रोकने में बड़ी ये चीज़ करामत साबित होती है। जो फायरवॉल एनालाइज़र है आपकी ट्रैफिक को कैप्चर करती है, पैकेट कैप्चरिंग और इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक को जो है वो मॉनिटर करती है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपके पास क्लाइंट साइड पे अपडेटेड एंटीवायरसेस होने चाहिए, ठीक है, जो पेड होते हैं उनकी कीज़ एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी मलिशियस एक्टिविटी होती है तो उसके अगेंस्ट एंटीवायरस जो है वो आपको अपडेट कर सके और उसके खिलाफ एक्शन परफॉर्म कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया था, काउंटर मेजर्स में आपका सिस्टम इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि आपकी जो भी अटैक्स आपके सिस्टम के ऊपर जनरेट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो अटैक को जो है वो लॉन्च कर सके, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल्स होती हैं, लाइक विंडोज़ फायरवॉल हैं, विंडोज़ के अलग हैं, लाइनक्स के अलग हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल को आपने मेंटेन रखना है, उसे एक्टिव रखना है, ठीक है। बाज़ लोग मैंने देखे हैं कि वो क्या करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो कि मलिशियस या हार्मफुल होते हैं और वो आपके सिस्टम इंस्टॉल नहीं होते, लेकिन आप क्या कर रहे हो तो उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो तो वो आपको ऑप्शन देता है कि फ़र्स्ट यू हैव टू डिसेबल योर फायरवॉल, ठीक है। तो आप क्या करते हो, फायरवॉल को डिसेबल कर देते हो तो आप टोटली रिस्क के ऊपर चले जाते हो, ठीक है। तो ये काम आपने नहीं करना, ठीक है। उसके बाद विंडोज़ डिफेंडर हैं आपके पास, ठीक है, विंडोज़ या लाइनक्स डिफेंडर्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम डिफेंडर्स होते हैं जो कि आपके पास बिल्ट इन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं, उन्हें आपने, उसके बाद आपने क्या करना है, इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को मैनेज करना है, जो कि आपके पास फायरवॉल सेटिंग के अंदर इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक जो होती है उसे आपने अच्छे से मॉनिटर करना है, कौन सी सर्विसेज को ब्लॉक करना है, कौन सी सर्विस को अलाउ करना है, तो वो इनबाउंड आउटबाउंड के अंदर जो है वो आप सारी डिटेल करोगे। लाइक ACL के अगर आपको जो है वो कॉन्सेप्ट है ACL का, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है, तो वो भी आप इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो ताकि आप उस तमाम सर्विसेज को डिनाई कर सको कि जो आपके पास ऑथोराइज नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो था हमारा आज का ये जो लेसन था और वीडियो सीरीज़ आज की कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों के लिए कि आप, अगर आपने जो है ये कंप्लीट कोर्स कर लिया है तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं। सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेजर एक्सपर्ट की नूब सर्टिफिकेशन आज आपने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, जिस चीज़ की समझना है, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ कि आज की इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हमने कंप्लीट सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेजर एक्सपर्ट की जो सर्टिफिकेशन थी, जो नूब सर्टिफिकेशन थी, उसे कंप्लीट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस है आपके लिए, आपने सारी बेसिक्स को सीख लिया। अब हम चलेंगे एडवांस लेवल की तरफ, उसके लिए जो है वो मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने इस सीरीज़ को, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अच्छी तरह से समझ लेना है कि इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने डिफ़ाइन किए, और ये एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा करामत चीज़ है, ठीक है जी। दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने जो है आप सर्टिफाइड हो चुके हैं। अगर आप इसका पेपर देना चाहते हैं तो आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियली कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये इस तरह की जो है वो नूब सर्टिफिकेशंस आपको प्रोवाइड करती हैं ताकि आपकी जो है वो हौसला अफजाई भी हो सके, ठीक है। और आप ऑनलाइन पेपर अटैम्प्ट करके बेसिक जितने भी आपके हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपने इस कोर्स के अंदर क्या कुछ सीखा, क्या कुछ आपको समझ आया और क्या कुछ नहीं। वो डिपेंड करता है आपके स्कोर्स के ऊपर, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये सीरीज़ में बहुत मज़ा आया होगा। बेसिकली जब मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा था तो मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि जितने भी एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं या नूब्स हैं तो वो इजीली जो है वो इस चीज़ को समझ सकें, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब भी कोई एब्सोल्यूट बिगिनर या आपके पास जो है वो नूब इस एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है तो वो क्या करता है कि एडवांस चीज़ें जाके देखना शुरू कर देता है कि अटैक्स को कैसे लॉन्च करते हैं। यही नहीं पता कि अटैक्स होते क्या हैं, ये हैकिंग होती क्या है, उसमें किस तरह की क्या एक्टिविटीज़, क्या टर्म्स होती हैं। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है जी। होप सो आप लोगों ने इसे अच्छे से एंजॉय किया होगा, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करें
मुझे आपकी फुल सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। ठीक है जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। सो तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी दुआएं, नेक तमन्नाएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं। इसी तरह आप लोगों के लिए मज़े मज़े की वीडियोस लाता रहूँगा, मज़े मज़े की सीरीज़ लाता रहूँगा। ठीक है जी, सो तब तक अल्लाह हाफिज़।